You haven't launched the meeting. You haven't launched the meeting. Hmm. Chalo. Let us start with the session, guys. A very very good morning, everyone. Good morning, guys. Good morning. लास्ट क्लास क्या पढ़ा था फटाफट बताओ. पूरा लर्न करके आए हो अच्छे से. वेरी गुड. वेर इज प्रीति? वेर इज हर्ष? ओके चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था बताओ. वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है, क्या चीज से चालू किया था बताओ. ई कॉमर्स के डेफिनेशन से. ओके क्या क्या किया था फटाफट बताओ. ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है. अच्छा बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर प्लीज गाइस टेल मी, कोई ऐसा बच्चा है क्या यहाँ पे जिसका आज पहला क्लास है. ओके हैव यू डन द क्लासेस. तो फिर पहला कैसे हुआ. ठीक है. मतलब यूट्यूब में करके आए हो क्या. पहला क्लास कर लिया क्या. कितने जन ने पहला क्लास नहीं किया है एंड यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. रेज योर हैंड्स. वेरी क्विकली रेज योर हैंड्स गाइस. फटाफट हाथ उठाइए. ठीक है बाकी सब करके आए हैं क्या. चलो कोई टेंशन नहीं है. ध्यान से सुनिएगा. पहला क्लास देख लेना, उसमें ओरिएंटेशन करवाया गया. ओरिएंटेशन इन द सेंस मतलब क्या, सारे चैप्टर्स के बारे में बताया गया है. कौन सा चैप्टर किस ऑर्डर में हम लोग स्टार्ट करेंगे और किसमें कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स लगेंगे. ठीक है, सो प्लीज एंश्योर यू आर डूइंग द फर्स्ट सेशन. ऑलराइट, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक टुडे. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना आज बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे ई कॉमर्स का. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द बेनिफिट्स ना एक बार वेरी क्विकली हम लोग रिविजन करेंगे लास्ट क्लास का लेक्चर. फटाफट मेरे को बताओगे ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है. व्हाट डज द वर्ड ई कॉमर्स मींस. परचेज एंड सेल of goods and services electronically via internet. Purchase and sale of goods and services, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली वाया क्या, इंटरनेट. जब यही चीज आप मोबाइल फोन के जरिए करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम कॉमर्स. क्या बोलते हैं बताओ, एम कॉमर्स. क्लियर है. अच्छा कैन वी डू इट विद द हेल्प ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइसेस, पीडीएस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. क्लियर है. फिर एक बात बताओगे मेरे को, जब हम लोग ना ऑनलाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर तो इसके लिए हमें क्या चीजों का दरकार पड़ता है. 3 चीजों का दरकार पड़ता है. इंटरनेट, ब्राउजर, सर्वर. इंटरनेट, ब्राउजर, सर्वर. सर्वर का नाम मेरे को बताओगे एक दो ठो. www.amazon.com, www.flipkart.com, www.myntra.com. ठीक है. फिर मेरे को आप बताओगे ब्राउजर का एग्जांपल, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, तो इतना सारा आपको पता है क्रोम. ठीक है, ब्राउजर के बारे में. फिर इसके बाद क्या मैंने बोला, इंटरनेट का यूज करना एसेंशियल है. तो ये सब करने से मेरा क्या होता है, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन सेट होता है. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट ई कॉमर्स मॉडल. चालू हो जाओ. नंबर 1 B2B, B2C, C2B, C2C, G2B, B2G, C2G, G2C. अब मैं एक दो एग्जांपल पूछ रही हूं, आप मुझे मॉडल का नाम बताना. ठीक है, www.eprocure.gov.in. G2C, G2C कंज्यूमर लोग जाकर ऑनलाइन टेंडर्स वगैरह भरता है क्या. G2 क्या होगा, B. G2B. www.amazon.com. B2C वर्चुअल कम्युनिटी, वर्चुअल कम्युनिटी. C2B OLX. C2C क्विकर, C2C मिंत्रा. B2C मिंत्रा क्या चीज का एग्जांपल था, B2C. तो ये सब याद है क्या. फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, बताओ क्या चीज डिफरेंस बिटवीन क्या ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. फटाफट चालू हो जाओ. कोई भी 5 बेसिस मेरे को बता दोगे मतलब कि तुम्हारा ना इस सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन है. बोलो पहला पॉइंट, डेफिनेशन. डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया था,
परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम किसके अंदर आएगा? ई कॉमर्स। जब मैनुअल मीडियम के जरिए करोगे दैट इज नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, तो क्या आएगा? ट्रेडिशनल कॉमर्स। फिर इसके बाद क्या डिस्कस किया था? लोकेशन। लोकेशन में मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस। मार्केट प्लेस किस में बोला था? ट्रेडिशनल कॉमर्स। मार्केट स्पेस किस में बोला था? अच्छा, मार्केट स्पेस का मतलब क्या होता है? हाँ, यानी आपका जो वेबसाइट है ना, इट हैज टू बी प्लेस्ड वेयर? वर्चुअल मॉल, एग्जांपल याहू मॉल। और मार्केट स्पेस का मतलब क्या बोला था? कन्वीनियंटली सिचुएटेड होना चाहिए, प्रॉपर वॉकवेज होना चाहिए, ठीक है, कंपटीशन कम होना चाहिए, कस्टमर के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए कि वो आकर गुड्स को परचेज कर सके, पार्किंग एरियाज होना चाहिए। वेरी गुड। फिर अब मेरे को बताओगे साइज। क्या साइज दोनों में मैटर करता है? ट्रेडिशनल में बताओ कैसे बोला था? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द आइटम, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ कस्टमर विजिटिंग द शॉप डेली। वेयरएज इन ई कॉमर्स इट डिपेंड्स अपॉन क्या? वेरी गुड, ट्रैफिक। ऑन एन एवरेज एक डे में कितना ट्रैफिक आ रहा है आपके वेबसाइट में? अगर मान लो Amazon ने अनाउंस किया बिग बिलियन डे सेल ऑफर, सो इन दैट केस वी आर एक्सपेक्टिंग अ फ्लो ऑफ एनॉर्मस ट्रैफिक ऑन दैट पर्टिकुलर डे। और एनॉर्मस ट्रैफिक अगर होगा ना, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? हाई प्रोसेसिंग स्पीड, हाई बैंडविड्थ, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। एनॉर्मस प्रोसेसिंग कैपेसिटी, एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी, एनॉर्मस बैंडविड्थ। याद है क्या ये सब? फिर और बताओ, एक पॉइंट और डिस्कस किया था, मार्केटिंग। 1-to-1 मार्केटिंग कहां होता है? ई कॉमर्स। वन वे मार्केटिंग किसको बोलते हैं? ट्रेडिशनल कॉमर्स। रिसोर्स फोकस, डिमांड साइड कहां पे? ई कॉमर्स। सप्लाई साइड कहां पे? ट्रेडिशनल कॉमर्स। एरर होने का चांसेस ज्यादा कहां है? ट्रेडिशनल। चांसेस कम कहां है? ई कॉमर्स, ठीक है, याद रहेगा ये सब। फिर इसके बाद मेरे को बताओगे एरर हो गया। फिर अब बताओगे मेरे को कि कहां पर फिजिकल इंस्पेक्शन करने का पॉसिबिलिटी है? कहां पॉसिबिलिटी नहीं है? ई कॉमर्स, ठीक है। कहां पे आप मेरे को बताओगे वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट है? ई कॉमर्स, लाइक कैश, यूपीआई, चेक, सीओडी, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, पेमेंट वॉलेट्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, सब इंटरनेट बैंकिंग के अंदर आ गया, ठीक है ना। फिर मेरे को बताओगे डिलीवरी ऑफ गुड्स इंस्टेंट कहां पे ले रहे हो? ट्रेडिशनल। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है? 1-2 दिन बाद। समझ में? इट टेक्स टाइम। प्रोसेस का कहां पे ऑटोमेशन हो रहा है? अपने आप। ई कॉमर्स। मैनुअली कहां पे हो रहा है? वेरी गुड। प्रॉफिट इंपैक्ट रिड्यूस कहां पे? इंक्रीज कहां पे? ई कॉमर्स। पूरा याद है क्या यहाँ तक? बस इतना हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास। आई होप यू रिमेंबर। अच्छा, याद है मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, एक एनिमेशन दिखाया था। एनिमेशन की मेन किरदार कौन थी? पूवी। क्या बोला था? पूवी का स्पेलिंग याद है? PUVWII। मैंने बोला था पूवी एक रहस्यमयी गर्ल है, सीक्रेटिव गर्ल है, जिसके अंदर बहुत सारा क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स छिपा हुआ है। शी इज अ रहस्यमयी गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, जिसके अंदर क्या छिपा हुआ है? कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, मेरे को आप एक बार फटाफट बताओगे, क्या कभी भी आपने ई कॉमर्स का कोई ट्रांजैक्शन किया है क्या? कौन सी वेबसाइट में जाकर? Amazon। चले क्या Amazon में? चलो, www. कहां बताओ? Amazon.com। www. कहां पे गए थे? Amazon.com, ठीक है। तो आपने कहां विजिट किया बताओ ना मुझे? www.amazon.com। तो एक बात बताओ, जब आप Amazon की वेबसाइट में जाते हो ना, तो Amazon की वेबसाइट में जाने के बाद आपको क्या अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वेबसाइट में? तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप क्या है मेरे को बताओ? यू आर गोइंग टू विजिट टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट और वहां पे जाकर क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करोगे। बट क्या आप इसको मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हो क्या? तो मोबाइल ऐप के जरिए कर रहे हो तो आपको मोबाइल ऐप को तो डाउनलोड करना पड़ेगा ना। कहां से? प्ले स्टोर, ऐप स्टोर। रईस लोग जाएंगे ऐप स्टोर में, हमारे जैसे लोग जाएंगे प्ले स्टोर में। समझ में आ रहा है? एंड्रॉइड यूजर्स कहां पे जाएंगे मेरे को बताओ? प्ले स्टोर। और जो रईस ज्यादा लोग हैं उन लोग कहां पे जाएंगे? एप्पल स्टोर, ठीक है। आप मेरे से मत कंपेयर करो, ये मेरा नेसेसिटी है, मतलब इसमें बहुत सारा मेरा ऑफिस का काम होता है, इसीलिए ये फोन लिया मैंने, ठीक है। मेरे को कोई कॉन्स्पिक्यूअस लग्जरियस कंजम्पशन का आदत नहीं है। आपने देखा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, एकदम बेसिक फंडामेंटल्स है, ठीक है। सुनना ध्यान से। अरे हाँ, जो बच्चे मेरे से पढ़े जानते हैं। कभी देखा क्या मेरे को कभी कोई? हाँ देखो, हटा दिया, चेंज कर दिया। सुना, माफ करो। चलो, क्या किया हम लोगों ने बताओ ना? क्या डिस्कस किया मेरे को बताओ? अगर हमें कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, अगर आप कंप्यूटर के जरिए कर रहे हो, तो सबसे पहले कहां जाओगे? वेबसाइट में। वेबसाइट में जाकर क्या जनरेट करोगे? अपना आईडी और पासवर्ड।
रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्या? हाँ। लेकिन मैम अगर मोबाइल ऐप है ना, तो मोबाइल ऐप हम लोग डाउनलोड करेंगे कहां से? प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। और एक बार आपने डाउनलोड कर लिया तो बार बार जाकर आपको सर्वर का नाम ब्राउजर में लिखने का दरकार नहीं। आप डायरेक्टली क्या करते हो? ऐप खोलते हो, ऐप में अपना आईडी पासवर्ड डालते हो, ऐप खुल गया, शॉपिंग स्टार्ट। तो अब जैसे मैं वेबसाइट से शॉपिंग कर रही हूं तो मैंने सर्वर का नाम डाला www.amazon.com। क्लियर है? अब सपोज करो मेरे को शॉपिंग करना है, तो आप देखो जैसे अमेजन का वेबसाइट खुला ना, यहाँ पे आपको कैटलॉग दिखाई दे रहे, दे आर डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच दे आर डीलिंग इनटू, दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, होम एंड किचन। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग से कितना सारा मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, 55% ऑफ है आज। फिर देख रहे हो टुडेज डील भी है। ये सब क्या है? मार्केटिंग करने का टैक्टिक है। अब सपोज करो मुझे ना कुछ सिलेक्ट करना है, मान लो मुझे वॉच ऑर्डर करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। क्या सिलेक्ट किया बताओ? तो अब जैसे मैंने सिलेक्ट किया स्मार्ट वॉच, अब देख रहे हो इसमें कितना सारा वैरायटी आ गया। अब मेरे को जो स्मार्ट वॉच खरीदना है ना, मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। सबसे पहले हम लोग वेबसाइट में गए या फिर ऐप स्टोर से मोबाइल ऐप के को डाउनलोड किया। फिर इसके बाद क्या किया हम लोगों ने बताओ? जो प्रोडक्ट हमें खरीदना है वो प्रोडक्ट का कैटेगरी सिलेक्ट किया। अब उस प्रोडक्ट में इतने सारे डिस्प्ले आ रहे हैं, अब इसमें से आपको कौन सा वॉच चाहिए बताओ? आपके लिए मैं ऑर्डर कर रही हूं, कौन सा पसंद करो, पसंद करो, देखते जाओ। बोलो मैम दिखाइए ना, आई वॉच दिखाइए, क्या दिखाए जा रहे हो आप ये सब? चलो ये खुल गया, चलेगा क्या ये? हाँ समझ में आ रहा है? क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा? ये वाला? बस हीरोइन का फोटो देख लिया, अच्छा लगने लग गया। ये वाला? हाँ देख रहे, जहां दाम ज्यादा है बोला ले लेते हैं, इससे ऊपर और दाम दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो तुम ही तो बोला 1 स्टार रेटिंग है, बताओ अब जल्दी बताओ। कियारा अडवाणी? डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट देखो, देख रहे हो तो डिस्काउंट। अच्छा आज ही आ जाएगा, प्राइम डिलीवरी 26 को ही आ जाएगा, देख रहे हो ना? समझ में आ रहा है? अब आपने क्या किया देखो ना, इतना सारा प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ, कैटेगरी के बाद इतना सारा प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट दैट यू विश टू बाय। यू आर सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट दैट यू विश टू बाय। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं क्या करूंगी? बाय नाउ में मैं गई। अब जैसे ही मैं बाय नाउ में जाऊंगी ना, मेरे को साइन इन डिटेल्स डालने बोल रहा है, ठीक है डाल देंगे बाद में, क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, एड टू कार्ट जैसे मैंने किया या बाय नाउ किया, तो आप समझ रहे हो यहाँ पे मेरे को पूरा प्रोडक्ट का डिटेल डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले कर देगा इन द सेंस क्या क्या? उसका प्राइस, उसका डेट ऑफ डिलीवरी, क्लियर है? और मोड ऑफ पेमेंट आएगा। अब आप क्या सिलेक्ट करोगे? एक मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करोगे। किससे पेमेंट करना चाहते हो बताओ? सीओडी? अच्छा मेरे को ही करना है क्या? ठीक है, सपोज करो मुझे करना है मान लो यूपीआई से। मुझे किससे पेमेंट करना है? यूपीआई। मैं जीपे करूंगी, यूपीआई करूंगी। तो अब जैसे मैंने यूपीआई का ऑप्शन सिलेक्ट किया, कभी अगर आपने यूज किया, आप देखोगे कि इस तरह से गोल गोल सर्वर घूमने लगेगा और दिखाएगा यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू अ न्यू पेज। यानी आपको पता है आप कहां पे जा रहे हो? ध्यान से सुनना, पेमेंट गेटवे में। कहां जा रहे हो बताओ? यानी आप एक दूसरे सर्वर में डायरेक्ट हो जा रहे हो। कहां डायरेक्ट हो जा रहे हो? दूसरे सर्वर। पेमेंट गेटवे इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर ई कॉमर्स। आप कहां चले गए? पेमेंट गेटवे। कहां चले गए? पेमेंट गेटवे। अब वहां पर आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। अब आपने यूपीआई पेमेंट सिलेक्ट किया। अब जैसे आपने यूपीआई का पेमेंट सिलेक्ट किया तो आप देखोगे कि पेमेंट होने के पहले ना एक फाइनल कंफर्मेशन मांगता है आपसे, बोलता है यही खरीदना है ना, एक बार प्रोडक्ट का पूरा डिस्प्ले दिखाता है, एक बिल दिखा देता है। फिर आप जैसे ही कंफर्म पेमेंट करोगे ना, आपके फोन में एक ओटीपी जाएगा। जाता है कि नहीं फोन में ओटीपी? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको देखकर वहां पे क्या करना है? पुट करना है। तो क्या होगा? मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। फिर क्या दिखा देगा? ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। और तुरंत बीप बीप फोन बजेगा, एक मैसेज आ जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट, पेमेंट हैज बीन डन एंड यू आर गोइंग टू रिसीव योर प्रोडक्ट ऑन सो एंड सो डेट। समझ में आ रहा है? अब जैसे ही वहां से डिलीवरी के लिए निकल जाएगा, वो तब भी आपके पास मैसेज आएगा योर प्रोडक्ट हैज बीन आउट फॉर द डिलीवरी, या फिर द लोकल पर्सन हैज पिक्ड अप द मटेरियल एंड इज गोइंग टू गेट डिलीवर्ड बाय टुनाइट या बाय टुमारो, व्हाटएवर द केस में भी। तो इस तरह से पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, यस और नो। अब सुनो ना, एग्जाम में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ चुका है कितनी बार? राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ द ई कॉमर्स। इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा? बोलोगे यार क्या लिख देंगे, बट टेक्निकल वर्ड्स भी आपको लिखते जाना है। मैंने आपको पूरा स्टेप्स बताया एक एक करके। आप बताओगे पहला स्टेप क्या बोला? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले मैंने बोला कि आपको सर्वर का नाम लिखना है, वेबसाइट खोलना है अगर आप डेस्कटॉप या कंप्यूटर के जरिए जा रहे हो। लेकिन अगर मैंने क्या बोला, इफ यू आर यूजिंग योर हैंडहेल्ड डिवाइसेस, पीडीए, मोबाइल फोन, तब आपको क्या करना है? ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। फिर सेकंड स्टेप क्या बोला? सिलेक्ट द प्रोडक्ट।
कैटेगरीज में से एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, फिर फाइनल प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे में लेकर जाया जाएगा, अलग अलग मेथड्स डिस्प्ले होंगे, एक मेथड सिलेक्ट किया, ओटीपी विल बी जनरेटेड, ओटीपी दिया, पेमेंट डन, कंफर्मेशन रिसीव, ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। लिख लोगे क्या? देखो स्टेप्स के अंदर मैंने क्या क्या बोला। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? गो टू द वेबसाइट, या क्या बोला? डाउनलोड कर लो क्या ऐप। पूरा डिटेल में लिखना, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, पूरा कहानी आपके मैट में लिखा है। गूगल का प्ले स्टोर, एप्पल का ऐप स्टोर, समझ में आ रहा है? अगर आप पीडीए से काम कर रहे हो तो, और अगर डेस्कटॉप से कर रहे हो तो वेबसाइट का नाम लिख लेना, जिसके लिए ब्राउजर का दरकार पड़ता है, इंटरनेट का दरकार पड़ता है। अभी हंसी क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम लोग को ये सब नाम इजी लग रहा है, पढ़ चुके हो पहला क्लास में, लेकिन ये सब नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर देखो क्या बोल रहा है, क्रिएट योर ओन आईडी। फिर क्या बोला? सिलेक्ट द प्रोडक्ट यू विश टू बाय। फिर इतना सारा आ गया ना उसमें। अब जैसे मैंने स्मार्ट वॉच सिलेक्ट किया, उसमें इतना सारा आ गया ना। अब एग्जैक्टली आपको जो स्मार्ट वॉच खरीदना है उसको सिलेक्ट करोगे। सो सिलेक्ट द प्रोडक्ट यू नीड, देन फाइनल चॉइस एंड क्या? पेमेंट। कंफर्म बिफोर फाइनल पेमेंट। पेमेंट गेटवे में डायरेक्ट करा जाएगा। पेमेंट गेटवे याद रखोगे? क्या बोला मैंने? क्या क्या ऑप्शंस आएगा? सीओडी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, तुम और भी लिख कर आना ना। पेमेंट डन, कंफर्मेशन रिसीव, डिलीवरी मेड। कुछ था क्या? लिख लो ना फटाफट, राइट डाउन, क्विकली राइट डाउन। अब बताओ, ये सब 4-4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, क्या चाहिए और? लाइफ हम लोग का सॉर्टेड है। लिख लो फटाफट, कॉपी पेन रेडी लेकर बैठा करो EISSM के लेक्चर्स में, ठीक है? एकदम 2x के स्पीड से लिखना चालू कर दिया करो, वेरी क्विकली। Otherwise, if you do not want me to dictate the notes, I can also make you mark from the mat. What do you want? लिखोगे? मैंने बोला ना भाई, जितना हैंड रिटन नोट्स का सिग्निफिकेंस है ना, उतना कोई नोट्स का नहीं है। और वो भी वो हैंड रिटन नोट जो आपने खुद अपने प्यारे हाथों से लिखा है, उसका अलग ही खूबसूरती है। और मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले थैंक यू बोलोगे। नहीं, अभी लिखवाया नहीं है ना, अभी लिखो तो सही। 2-3 दिन तो कॉपी भर जाएगा। लिखो फटाफट, वेरी क्विकली गाइस। ये समरी नोट्स है, आप समझ रहे हो ना? आपको इसको थोड़ा एग्जैजरेट करके लिखना है एग्जाम में। विल यू बी एबल टू राइट यस और नो? सो गो टू द वेबसाइट, डाउनलोड द ऐप, क्रिएट योर ओन आईडी। हो गया? कभी भी दिक्कत हो ना, अपना वेबसाइट खोल के चेक कर लेना क्या क्या स्टेप्स करना पड़ता है। ये सब कोई भूलने वाला चीज है क्या? इनफैक्ट आज रियल में करके आना, ठीक है? मैंने तो तुमको आधा ही रास्ता दिखाया, पेमेंट करने मांग रहा था, ठीक है? तुम लोग पेमेंट करके एक ऑर्डर भी कर लेना। जैसे मैंने तुम लोगों के लिए कुछ मंगवाया ना, तुम लोग भी मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर देना। मंगवाया तो स्मार्ट वॉच आएगा, कुछ दिन में आ जाएगा, ठीक है? हाँ भाई, यूट्यूब वाले बच्चे लाइक बटन हिट कर दीजिए, लाइक बटन हिट कर दीजिए फटाफट। तुम लोग को हैंड रिटन नोट्स लिखवाएंगे क्लास में, इसके अलावा तुम लोग को मेरा मैथ से भी मार्क करवाएंगे। इसके बाद जब रिवीजन करेंगे ना, मेरा एक मैट है जिसका आपको पीडीएफ में शेयर करूंगी, हिट द बुल साई मैट, हिट द बुल साई, जो कि पूरे चैप्टर को बहुत ही कॉन्साइज और समराइज्ड वे में प्रेजेंट करता है, विच विल सेव योर मैक्सिमम रिविजन टाइम। उसके अलावा एक चीज और देंगे तुम लोग को, डिजिटल नोट्स, सॉलिड सॉलिड प्रेजेंटेशंस बनाया है, पीपीटी बनाया है वो, लेकिन रिविजन जब करते ना तब मजा आता है, ठीक है? तब मैं रिविजन वहां से करवाती हूँ, ओके? तो 3-4 चीजों का तुमको बेनिफिट मिलेगा। एक तो हम लोग पूरा हैंड रिटन नोट्स कवर करेंगे लेक्चर्स में, दूसरा मेरे मैथ से भी आपको मार्किंग करवाएंगे, तीसरा when one chapter is getting over we are going to do the hit the bullseye mat which is a concise summarized version, and then at the end और एक बार जब रिविजन करेंगे, कहां से करेंगे बताओ? डिजिटल नोट्स, ठीक है? यस, अभी ना परसों से, ओके? चलो यहां तक क्लियर है क्या? एकदम डन। अब मेरे को बताओ ना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब ध्यान से सुनना, ई कॉमर्स का जो बेनिफिट्स है ना, वो 3 लोगों के पर्सपेक्टिव से बताया गया। कितने लोगों के पर्सपेक्टिव से? मेरे को बताओ, एज एन एंड कंज्यूमर, क्या आपको मस्ती आ रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके?
कैसे मस्ती कैसे आ रहा है मैम? घर बैठे आराम से यार मस्ती से हम लोग एसी के नीचे बैठ के शॉपिंग कर ले रहे हैं, घर से निकलने का ही दरकार नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, हम लोग पिघल जाएंगे घर से निकलेंगे तो भाई इससे अच्छा मौका तो और क्या ही है, समझ में आ रहा है? आराम से घर बैठ के जो है हम लोग एसी के नीचे शॉपिंग कर रहे हैं, यानी कन्वीनियंस हो रहा है क्या? टाइम बच रहा है क्या? इतना हम लोग को पढ़ाई करना है, आपसे बेहतर और कौन जानेगा। ग्रुप 1 के लेक्चर सभी किए हैं, ग्रुप 2 का चालू हो रहा है, अब ये सब के बीच में शॉपिंग भी करने जाए तो पढ़ाई आप करोगे क्या? समझ में आ रहा है? तो अच्छा ही हम लोग का टाइम बच रहा है, एक एक मिनट हमें बचाना है। सीए स्टूडेंट्स हम लोग, एक एक मिनट की कीमत आप क्या जानो रमेश बाबू, समझ में आ रहा है? तो एक एक मिनट हमारे लिए कितना कीमती है। तो हम लोग को भाई ऑनलाइन शॉपिंग ही मैम अच्छा लगता है, यानी कन्वीनियंस हो रहा है, टाइम सेविंग हो रहा है। एक बात बताओ, इसका अवेलेबिलिटी कितने टाइम है? 24x7x365। मैम जब मर्जी शॉपिंग कर लेते हैं, रात में भूख लगता है ना मैम तभी भी हम लोग ऑनलाइन कुछ मंगवा लेते हैं, स्विगी है, जोमेटो है, करते हो क्या? पढ़ते पढ़ते भूख लगने लग गया, कुछ कुछ जो है रात भर रेस्टोरेंट खुले रहते हैं और ऑनलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट जो ब्लिंकिट है, ग्रोफर्स है, वो लोग भी आपको रात भर सर्विसेज देते हैं, मिड नाइट तक देते हैं, आई थिंक लेट नाइट तक देते हैं। नहीं यार 12 बजे तो मैंने ही मंगवाया है। पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसे ही मतलब अमेंडमेंट वगैरह पढ़ रहे थे, आइसक्रीम खाने का मन हो गया तो देखा ग्रोफर्स में दिखा रहा था, जेप्टो में दिखा रहा था, जेप्टो से मैंने ऑर्डर किया, 12:30 बजे आया है जेप्टो से। नहीं चलता है, मिड नाइट तक चलता है, लेट नाइट तक चलता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग इतने बदमाश हो ना कि तुम लोग कोई भी प्रोडक्ट ना जो मन है वो देखकर खरीदेगा नहीं, उसके पहले तुम लोग पूरा ना उसका काला चिट्ठी निकालेगा, रिव्यू चेकिंग करेगा। एक फोन भी खरीदना होगा ना, मतलब इतना तुम लोग रिसर्च करता है ना, कोई साइंटिस्ट बन के जैसे, पूरा रिव्यू एक एक रिव्यू चेक करेगा, किसका रिव्यू जाता है। जैसे अभी देखा स्मार्ट वॉच जिसको पसंद आया तुरंत रिव्यू पे नजर गया, एक रेटिंग है, हटा एक रेटिंग नहीं खरीदेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का एक फायदा और क्या है? इजी टू फाइंड रिव्यूज। आप लोग जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो 100% रिव्यू चेक करते हो। इनफैक्ट जोमेटो से भी खाना मंगाते हो ना तो भी वहां रेस्टोरेंट का आप चेक करते हो रिव्यूज क्या है, रेटिंग क्या है, जो टॉप रेटेड होते हैं उनमें से आप ऑर्डर करते हो। यस और नो करते हो कि नहीं ऐसा कि बिना रिव्यू देखे मंगवा लेते हो? कोई होटल भी बुक करना होता है ना मेक माई ट्रिप में तो उसका भी क्या चेक करते हो? रेटिंग, रिव्यूज चेक करते हो। तो रिव्यूज वगैरह चेक करते हो कि नहीं? और क्या ऑनलाइन शॉपिंग में रिव्यू चेक करना ईजी है कि नहीं है? आप देखते हो ना कितने कस्टमर्स ने खरीदा है, उसका फीडबैक क्या था, एक्सपीरियंस क्या था। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो मैंने आपको 5 बेनिफिट लर्न करवा दिया, आपको पता चला? बोलो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? ऑर्डर कर रहे हैं, कन्वीनियंस। क्या बच रहा है इससे आपका? टाइम। कोई भी टाइम कर दे रहे हो क्या? 24x7x365 एनी टाइम एक्सेस, इजी टू फाइंड रिव्यूज, इजी टू फाइंड रिव्यूज, हाँ इजी टू फाइंड प्रोडक्ट ऑल्सो, वेरियस ऑप्शंस फॉर द प्रोडक्ट, वेरियस ऑप्शंस फॉर द प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट का इतना वैरायटी दिखाता है ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे अभी देखा ना स्मार्ट वॉच, सपोज करो मुझे एक पार्टी में जाना था, एक ब्लैक ड्रेस खरीदना था, ब्लैक ड्रेस लिख दिया, अरे बाप रे इतनी सारी मॉडल आ गई अलग अलग टाइप का ब्लैक ड्रेसेस में, मेरे को नहीं समझ में आ रहा यार हम कौन सा पहने और कौन सा खरीदे। प्रॉब्लम होता है कि नहीं? मतलब इतना सारा ऑप्शन भरा हुआ, इतना सारा ऑप्शन भरा हुआ है, तो बहुत सारा ऑप्शन मिलता है क्या? क्या ये आपको फिजिकल शॉप में मिलेगा? लिमिटेड स्टॉक रहता है, वो भी आपको गुस्सा की नजरों से देखते हैं, एक दो ठो दिखा दिए गुस्सा होने लग जाते हैं, तुम लोगों को खरीदना नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, समझ जाते हैं तुम्हारा इरादा। कोई ज्यादा अगर पूछताछ करता है ना, दुकानदार को पसंद नहीं है, भगा देता है, बोलता है नहीं है मेरे पास भाई साहब, नहीं आप आगे चलिए। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा है क्या? घंटों घंटों बैठकर आप स्क्रॉल कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शन दिखाते हैं वो आपको, यस और नो। तो ये बेनिफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ा? कस्टमर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट पड़ा? कस्टमर। तो याद हो गया क्या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट? बताओ क्या बोला? नंबर 1 कन्वीनियंस, नंबर 2 टाइम सेविंग, नंबर 3 वेरियस ऑप्शन, नंबर 4 एनी टाइम एक्सेस, नंबर 5 कूपन एंड डील। ये तो भूल गए बोलना, कूपन एंड डील अभी दिखाया नहीं था, 55% सेल, 95% सेल, 95% डिस्काउंट। हाँ और एक चीज देखते हो दिखाता है रिवॉर्ड पॉइंट्स, रिपीटेड ऑर्डर के लिए आपको दिखाता है, तुरंत नहीं रिडीम करोगे, दिखाएगा कि वो आपके वॉलेट में ऐड होते जाएगा, फिर फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो वो रिवॉर्ड पॉइंट आप रिडीम कर सकते हो। तो ये कूपन एंड डील्स मिलते रहता है कि नहीं बताओ? इसलिए तो हम लोग खरीदते हैं। स्विगी में तो आधा टाइम बिना कूपन के हम लोग शायद ऑर्डर ही नहीं करें। स्विगेट अप्लाई, स्विगेट कूपन अप्लाई, 20% कूपन, HDFC कूपन, बिना कूपन के हमें मन ही नहीं करे खरीदने का, इतना कूपन का हैबिट लग गया। यस और नो टेल मी। अच्छा MEPL में भी कूपन है, पता है ना? MEPL प्रोमो कोड करंटली कौन सा प्रोमो कोड चल रहा है? MEPL 12। तो मतलब इतना बुरा लत लग गया ना कूपन कोड का, उसके बिना हम शॉपिंग ही नहीं करेंगे ऑनलाइन। तो ये क्या हो रहा है? कूपन एंड डील्स। क्या ये फिजिकल शॉपिंग में पॉसिबल है? क्या वो लोग कूपन वगैरह देता है क्या? इतना नहीं देता, वेरी रेयर। इजी टू फाइंड रिव्यू, याद हो गया क्या? तो अब बताओ ये 4 मार्क्स का आता है, बताओ बोलो क्या क्या पॉइंट पड़ा, अपने आप सोच के बोलो, अपने आप से बोलो। कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल,
एनी टाइम एक्सेसिबिलिटी, इजी टू फाइंड रिव्यूज, कूपन्स एंड डील। अच्छा, खाली कस्टमर को फायदा है क्या? सेलर को फायदा नहीं है क्या? सेलर को भी फायदा है क्या? बताओ, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा होगा? वेरी गुड, ग्लोबल मार्केट एक्सेस। जैसे तुम्हारा प्रोडक्ट का चॉइस बढ़ रहा है, उनका क्या बढ़ रहा है? कस्टमर बेस, देयर कस्टमर बेस इज इंक्रीजिंग। टॉक अबाउट जेफ बेजोस, स्टार्टेड विद कहां? ऑनलाइन, गैरेज से। अभी कहां नहीं है उसका आउटलेट, और क्या नहीं है जो अमेजन में नहीं मिलता? तो उसका कस्टमर बेस क्या है? ग्लोबल है, खाली अमेरिका नहीं है, ग्लोबल रीच है। क्या आप यहां से बैठकर अमेजन से सामान मंगा रहे हो क्या? अरे हाँ। और अमेजन के इंडियन कंपनी है क्या? कौन सा कंपनी है? यूएस बेस्ड कंपनी। पता है ना अमेजन कौन सा कंपनी है? यूएस कंपनी है। तो क्या कस्टमर बेस बढ़ रहा है क्या? हाँ। और बताओ, और क्या फायदा हो रहा है? इजी टू एंटर न्यू मार्केट, इजी टू एंटर न्यू मार्केट। आज मान लो तुम्हारा मार्केट में कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन आप देखते हो लोग इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ग्लोबल रीच कर पा रहे और बहुत क्विकली रीच कर पा रहे, क्विक एक्सेस हो रहा है, जो कि एक ऑनलाइन, जो कि एक फिजिकल शॉप के लिए पॉसिबल नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर आपको कोई नए मार्केट में एंटर करना है, क्या आपके लिए इजी है क्या रीच करना? यस और नो? बहुत इजी है। किसके जरिए? ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए। समझ में आ रहा है क्या क्या बोला मैंने? फिर और मेरे को बताओ, अपने आप सोचो, सेलर को और क्या फायदा होगा? मार्केट से दो हो गया, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस बढ़ रहा है, नए मार्केट को टैप करना बहुत इजी है। और बताओ, मिडलमैन आर गेटिंग रिड्यूस्ड, दैट मींस प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीजिंग। आपको नहीं लगता इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रहा है क्योंकि चीजों को ऑटोमेट कर दिया गया है? यही अगर आप राजू भैया की दुकान में जाते, वहां ग्राहकों का लंबा लाइन लगा रहता, तो एक एक ग्राहक का वो सामान देता, पैकिंग करता, जूट बैग निकालता, बिल बनाता, पैसा लेता, पागल हो जाते हैं उसी में। 4 कस्टमर क्या आ गए, उसका दिमाग सड़क गया। लेकिन क्या ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा प्रॉब्लम है क्या? हजारों कस्टमर भी आएंगे तो वो कैसे हो रहा है? वाया सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, चीजों को ऑटोमेट किया गया है। वहां मैनुअल प्रोसेसिंग हो रहा है कि ऑटोमेटेड हो रहा है? ऑटोमेटेड। तो वहां पे मेरे को बताओ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगा कि गिरेगा? बढ़ेगा। क्विक ट्रांजैक्शन होगा क्या? इजी ट्रांजैक्शन होगा क्या? इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होगा क्या? हाँ या ना? रेकरिंग पेमेंट्स कैन बी मेड इजीली, कैन आई से दैट? हाउ? राइट। जैसे आपने कार्ड से पेमेंट किया, आपका डिटेल सेव हो गया ऑटोमेटिकली, दोबारा पेमेंट करना है, क्लिक किया, पेमेंट डन। समझ में आ रहा है क्या? बार बार वो आपका डिटेल मांगेंगे क्या? The once you have registered there, you are not going to show up your details again and again because they have registered that in their database server computer. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव करना नहीं करना आपकी मर्जी। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। याद है हम लोग जब पेमेंट करते हैं एक ऑप्शन आता है जिसमें आप सिलेक्ट करते हो सेव करना है, यू वांट टू सेव इट विद अस, बट आप नहीं करते हो। नहीं करते हो क्यों? क्योंकि हमें साइबर क्राइम का डर लगा रहता है, न जाने कौन हमारा डेटा हैक कर ले, हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड खाली करके ले जाए, डर लगा रहता है एक तो। हाँ सर, तो रेकरिंग पेमेंट क्या हो जा रहा है? इजी हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? इजी। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? और बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास भी बताया था, बताओ और क्या हो रहा है? फिजिकल शोरूम का दरकार है, कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट भयानक वाला कम होगा। कैसे भयानक वाला कम होगा बताओ ना? फिजिकल शोरूम का खर्चा नहीं चाहिए। और बताओ, इंप्लॉइज कम लगेगा, सेल्समैन का दरकार नहीं है। और बताओ, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम लगेगा। ठीक है, और बताओ, ओवरहेड कॉस्ट कम लगेगा आपको? नहीं बढ़ेगा एग्रेसिव मार्केटिंग करने से फॉर अ वन टाइम, बट एक बार अगर आपका प्रोडक्ट जो है भयानक वाला क्या हो चुका है, लिस्ट हो चुका है, सो इन दैट केस योर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट विल रिगरसली कट डाउन। आपको बड़े बड़े नियॉन होर्डिंग्स या वो सब पैम्पलेट वगैरह बंटवाने की दरकार नहीं है। रिड्यूस्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है? और एक बात बताओ ना, कितना सारा तो हम लोग फ्री एड्स प्रमोट कर सकते हैं ना वह सोशल मीडिया विच आर नॉट चार्जेबल। खुद का अगर आपका यूट्यूब चैनल है वो आपको पे करेंगे, आपको उन्हें पे करने का दरकार नहीं है फॉर प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पता है ना ये फीचर? आजकल कितने सारे यूट्यूबर्स है जो व्लॉगर्स है, कैसे पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब में कंटेंट डाल डाल के। समझ में आ रहा है? नहीं, ये बात बोलना गलत रहेगा, बिना कुछ किए। हमें दिखता है ऐसा कि वो कुछ नहीं कर रहे, बट दैट इज देयर लाइवलीहुड, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर इट। हमें ऐसा लगता है, बट यस वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स लाइवलीहुड। ओके, वो भी एक कला है अपने आप में। सुना ना ध्यान से। और एक चीज मेरे को बताओ ना, और मैंने क्या बोला कि जो आपका फिजिकल स्टॉक इन्वेंट्री है ना, उसका भी आपको गोडाउन, बड़ा बड़ा वेयरहाउस रखने का दरकार नहीं है। मैम क्यों? जैसे अमेजन वाले मॉडल में जाओगे, अमेजन क्या है? एग्रीगेटर है। अमेजन इज जस्ट एक्टिंग एज एन एग्रीगेटर। क्या अमेजन सारा सामान एक गोडाउन में भर के रखा है क्या? कुछ कुछ रखा है जहां पे उसका खुद का ब्रांड है। आपको पता है ये प्रोसेस कैसा है? एक अमेजन का फुलफिलमेंट सेंटर होता है। हैव यू हर्ड अबाउट इट? क्या बोला मैंने? ध्यान से सुना। अमेजन का क्या होता है? अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर। अमेजन का क्या होता है? अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर। अब जैसे ही मान लो अमेजन में, मान लो कि कोई एक आईफोन का प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, जो अमेजन बेच रहा है बट उसका रजिस्टर्ड सेलर कोई और है, तो अब जैसे आपने वो फोन को ऑर्डर प्लेस किया ना, तो ऑर्डर का प्लेस किसके पास चला जाएगा? प्लेसमेंट कहां चला जाएगा? विद दैट रजिस्टर्ड सेलर, वेंडर,
जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाया कहां से, अमेजन के साथ। अब वो बंदा अपने गोडाउन से फोन लाकर किसको सौंपेगा, अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर में। अब अमेजन का फुलफिलमेंट सेंटर से क्या है पता है आपको, बहुत सारे ना अमेजन के कोरियर कंपनी से टाई अप है अमेजन का, डिलीवरी, ब्लू डार्ट। तो अब डिलीवरी वाला आया क्या करने के लिए, वो फोन उठाने के लिए, फोन उठाकर लेके गया, फिर लोकल सिटी में लेके गया जहां पे कस्टमर था, जहां से ऑर्डर आया। अब वहां पे कोई लोकल कोरियर बॉय वो फोन को डिलीवरी करेगा डोर टू डोर एट द कस्टमर प्रीमाइसेस। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो ये अमेजन को ज्यादा गोडाउन वगैरह रखने का दरकार है क्या, हाँ या ना, बोलो ना। नहीं, क्योंकि वो तो कौन है, एग्रीगेटर। सामान तो कौन रख रखा है, जो रजिस्टर्ड वेंडर है अमेजन में अपने घर पे। उन लोग खाली आकर क्या कर रहा है, फुलफिलमेंट सेंटर में क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है। क्लियर है क्या? तो बताओ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बेनिफिट है। नंबर 1 इंक्रीज कस्टमर बेस, नंबर 2 इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, डायनामिक मार्केट, कॉस्ट कम हो रहा है क्या, कैसे कैसे, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सप्लायर का खर्चा, ओवरहेड कॉस्ट। और अगर खर्चा कम होगा आपका एफिशिएंसी भी बढ़े, और एफिशिएंसी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि चीजों को क्या कर दिया गया है, ऑटोमेशन। एरर कम होगा ना, ठीक है। रेकरिंग पेमेंट कैन बी डन क्या, इजीली। क्रिएशन ऑफ क्या, न्यू मार्केट, इजी टू एंटर क्या, न्यू मार्केट। बेटर क्वालिटी ऑफ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। कोई डाउट है क्या यहां तक, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ ना, कस्टमर को फायदा है मैम, ठीक है समझ गए, सेलर को भी फायदा है, ठीक है समझ गए, और तीसरा बंदा कौन है? अरे एग्रीगेटर तो हो गया ना सेलर में, अमेजन में। वेरी गुड, गवर्नमेंट। कौन बताएगा गवर्नमेंट को कैसे फायदा हो रहा है? वेरी गुड, इंस्ट्रूमेंट टू फाइट करप्शन। हाउ, एक्सप्लेन। कैसे? हाँ, डिजिटल ट्रांजैक्शन, सब डिजिटल मोड से हो रहा है, विच मीन्स ट्रांसपेरेंसी इज इंक्रीजिंग, विच मीन्स क्या, चीजों का अकाउंटेबिलिटी बढ़ रहा है, यानी लेस टैक्स इवेजन, विच मीन्स व्हाट, लेस टैक्स इवेजन। जब चीजों का ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आप अकाउंट फॉर कर रहे हो ट्रांजैक्शन का, तो आप ट्रांजैक्शन को छुपा नहीं सकते हो गवर्नमेंट की नजरों से, तो ट्रांजैक्शन का ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, यानी आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हो, करप्शन को मिनिमाइज करेगा, टैक्स इवेजन को मिनिमाइज करेगा। यस और नो? दूसरा, ध्यान से सुनना, और क्या करेगा, ग्रीनरी प्रमोट करेगा, सस्टेनेबल एनवायरमेंट प्रमोट करेगा। कैसे मैम? प्रोहिबिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल। ये क्या करता है मेरे को बताओ, प्रोहिबिट करता है क्या चीज, मूवमेंट ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल। कैसे? ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो क्या, आप निकल रहे हो क्या घर के बाहर? अब आप घर के बाहर नहीं निकल रहे हो, दैट मीन्स आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज कर रहे हो, अपना खुद का व्हीकल, कार, फोर व्हीलर नहीं यूज कर रहे हो, टू व्हीलर नहीं यूज कर रहे हो, जिससे क्या होता था, पोल्यूशन होता था। और कुछ तो होते थे मस्तान लोग, बस निकल जाते हैं विंडो शॉपिंग करने, बाइक में लेकर निकल गए, घोड़ा में लेकर निकल गए, अपना गाड़ी में, बुलेट, घोड़ा बोलते हो ना उसको, बुलेट वगैरह जो चलाते हो, लेकर निकल गए। इतना आवाज, इतना शोर, इतना धुआं, इतना गंदगी, इतना पोल्यूशन, और आ गए वापस, फिर दूसरा दिन गए दूसरे शॉप में, ऐसे 4-5 दिन लगा दिया, तब जाकर एक सामान खरीदा, और इससे रिटर्न में एनवायरमेंट को क्या दिया, दुनिया भर का पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एवरीवेयर पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, डिप्लीटिंग आवर ओजोन लेयर, कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग है तो घर पे तो बैठे हो शांति से। अब आप तो नहीं मूव कर रहे हो, आपका गाड़ी घोड़ा तो नहीं मूव कर रहा है, खाली प्रोडक्ट का मूवमेंट होगा, इंफॉर्मेशन का मूवमेंट होगा, आपका मूवमेंट क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट, जिससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल। सो रिडक्शन और प्रोहिबिशन और मूवमेंट ऑफ द क्या, इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल। तो दो फायदा है, एक तो करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, और एक बोलो पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। इज इट क्लियर? क्या बोलो, क्या बोला मैंने, 2 पॉइंट, गवर्नमेंट फाइट अगेंस्ट क्या, करप्शन, और क्या बोला, रिड्यूस यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल। पूरा याद हो गया क्या? फटाफट लिख लो, ड्रॉ दिस चार्ट वेरी क्विकली। एग्जाम में पता है कभी भी ना एक संग बेनिफिट्स लिखने नहीं आया, they either give you right from the point of view of the customer or from the point of view of the seller or from the point of view of the government। अब मान लो गवर्नमेंट के ऊपर लिखने आया, तो आप बस ये लिख कर आ जाओगे क्या, नंबर 1 फाइट करप्शन, नंबर 2 रिड्यूस यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल। बहुत लिख दिया मैम, अरे अंदर का एक एक लाइन नहीं लिख लोगे क्या, ये पॉइंट से अंदर का लाइन लिख लोगे कि नहीं, यस टेल मी। फाइट करप्शन में क्या लिखोगे अंदर में, फाइट करप्शन में क्या लिखोगे अंदर में, online transaction increases the transparency of the transaction, accountability of the transaction, because of which tax evasion gets minimized। Will you be able to write down? Very good, लिख लो, complete it quickly।
पूरा क्लास में ही तुम लोग को लर्न हो जाएगा, दिस इज माई गारंटी। और घर जाके सेम डे खाली 10 मिनट रिविजन, इतना मेरा साथ दे दोगे ना, ये पेपर में आराम से आप एग्जामिनेशन से स्कोर कर सकते हो। कस्टमर लिख लिया क्या? कस्टमर का सारा पॉइंट। आर यू राइटिंग सेलर? स्क्रॉल करना हो तो बताना मुझे। हाँ, सेलर के नीचे और भी पॉइंट्स है। हम्म, रेकरिंग पेमेंट मेड इजियर लिखा क्या? क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, easier to enter new market, better quality of goods and services, elimination of time delays, low barriers to entry, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। हाँ, बायर में हाँ लिख सकते हो, बट आपके मैथ में जैसे जो पॉइंट है, हमें ईआईएस में क्या होता है ना, हमें एग्जैक्टली exactly वही पॉइंट्स लिखना होगा जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बताया है। ठीक है, प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल देयर ऑल्सो। यस, वहां पे क्योंकि लिखा है ना, देखो ना, इसका तो मतलब क्या हुआ, वेरियस ऑप्शन। वेरियस ऑप्शन मीन्स व्हाट, कि आपके पास इतना ऑप्शन है, तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सिलेक्ट व्हाट, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो उसी में इनकॉर्पोरेटेड है। एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज तुरंत आता है। लो बैरियर्स टू एंट्री, कोई भी घुस सकता है ना ऑनलाइन बिजनेस में, कोई बैरियर वगैरह नहीं है, कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशंस नहीं है इसमें एज सच। फाइट अगेंस्ट करप्शन, रिड्यूस यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल्स। हाँ सचिन, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, आगे जाके करेंगे हम लोग अभी ई मार्केटिंग मॉडल्स में। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस? एक बात बताओ, हर एक चीजों का प्रोज एंड कॉन्स दोनों होता है, तो अगर बेनिफिट है तो इसका क्या ड्रॉबैक्स भी होगा क्या? अपने आप बताओ, ई कॉमर्स से क्या क्या आपको ड्रॉबैक्स लग रहा है, दिखाई दे रहा है, बोलो। नंबर 1, फ्रॉड का चांसेस आर वेरी हाई। ओके, सिक्योरिटी इश्यूज है, और बताओ। क्या बिना इंटरनेट के आप ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन कर सकते हो? आप देखते हो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, मान लो कोई शॉपिंग कर रहे थे ऑनलाइन, अचानक से टावर उड़ गया, तो आपको लगता है आप ट्रांजैक्शन सेट कर पाओगे? पता भी नहीं चलता, हम लोग बीच के रह जाते हैं, सर्वर गोल गोल घूम रहे, पता भी नहीं चल रहा है पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। पीछे जाएं, पेज को छोड़े, एग्जिट करे नहीं करे, वापस से शॉपिंग करे, वापस से परचेज करे। कितनी बार ऐसे डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन में हम लोग फंस जाते हैं कि नहीं, जहां हमें समझ ही नहीं आ रहा है पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। या फिर ऐसा भी होता है, हमारे पास मैसेज आ गया योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, बट सामने वाला बंदा बोल रहा नहीं हमारे अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं आया है, अपने बैंक से बात करो। फिर आप उलझ जाते हो, बैंक को कॉल करते हो, गाली वगैरह चालू कर देते हो कि भाई पेमेंट काट दिया है, सामने वाला बोल रहा है पेमेंट नहीं हुआ, रिफंड करो मेरा पेमेंट। ऐसे करके लिटिगेशन में फंस जाते हो कि नहीं? यस और नो?
तो बिना इंटरनेट कनेक्शन के या वीक इंटरनेट कनेक्शन के इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्ट्राइक एन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। तो पहला ड्रॉबैक क्या है? इंटरनेट कनेक्शन। बिना इंटरनेट कनेक्शन के ना ई कॉमर्स बिजनेस विल बी पैरालाइज्ड। कोई ऐसा बंदा है जो बिना इंटरनेट के बोलेगा नहीं हम लोग कर लेते मैम, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते, हमें इंटरनेट का दरकार नहीं है? क्यों, तुम्हारे अंदर इंटरनेट लगा हुआ है क्या? पॉसिबल है क्या बिना इंटरनेट के? बिना इंटरनेट छोड़ो, स्लो इंटरनेट में भी नहीं होता है। फास्ट स्पीड चाहिए, 5G। अब तो 5G का दुनिया आ गया है, 4G भी चला गया, 4G क्या 5G स्पीड चाहिए? यस और नो, टेल मी। तो इसका ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक है कि नहीं बिना इंटरनेट कनेक्शन के कि आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं। क्लियर है? दूसरा, कहना से यहाँ प्रिवेसी इश्यूज है। मैम कैसे प्रिवेसी? क्या है प्रिवेसी? क्यों लीक हो रहा है हम लोग का? सपोज करो चलो तुमने ऑनलाइन वेबसाइट यूज कर लिया, तुमने अपना पूरा का पूरा डिटेल सबमिट किया वहां पे, तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारा ईमेल आईडी, सब कुछ सबमिट कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है अमेजन ना अलग से एक डिस्क्लोजर पॉलिसी देता है। कभी अमेजन की वेबसाइट को डिटेल में जाकर देखोगे ना तो अमेजन का एक डिस्क्लोजर पॉलिसी है वेयर अमेजन इज क्लियरली राइटिंग कि योर इंफॉर्मेशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एट एनी कॉस्ट वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट। अलग से वो एक डिस्क्लोजर देता है, और अगर ये डिस्क्लोजर नहीं देगा ना तुम कभी भी उससे सामान नहीं खरीदोगे। जहां क्लियरली लिखा हुआ है कि कस्टमर का जितना भी क्या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उनको प्रिजर्व करना किसका जिम्मेदारी? अमेजन का। आज अगर उनके CIA से कोई छेड़ाछाड़ी हो रहा है तो अमेजन विल बी कंपनसेटिंग फॉर इट। मैम व्हाट डज द वर्ड CIA मींस? ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ई कॉमर्स बिजनेसेस लाइक अमेजन to safeguard the confidentiality, integrity and availability of the data। CIA का फुल फॉर्म लर्न करो, ये बार बार लिखना है एग्जाम में। कुछ भी क्वेश्चन है ये लिख देना, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, whatever the question is you have to write these। क्या बोला मैंने बताओ? CIA, वापस से मेरे साथ बोलो, CIA। क्या बोला मैंने? CIA ऑफ द डेटा। ठीक है, तो बोलो CIA का फुल फॉर्म कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। वापस से बोलो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। डेटा के CIA को प्रिजर्व करने का जिम्मेदारी किसका है? ई कॉमर्स। अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, इफ द डेटा इज गेटिंग क्या कॉम्प्रोमाइज, हु विल बी हेल्ड रिलायबल? द कंपनी इटसेल्फ। तो अलग से कंपनी एक डिस्क्लोजर भी देके रखता है अपना पेज में, कंपल्सरी है ई कॉमर्स वाले बिजनेस को। नहीं देगा ना तो कोई भी उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। आपको पता है अमेजन का वेबसाइट में जाओगे ना, रिफंड पॉलिसी का एक पेज है, देखे हो? रिटर्न पॉलिसी का एक पेज है, प्रिवेसी बोलकर एक पेज है, देखना कभी, आज ही घर जाकर देखना फुर्सत मिले तो। अमेजन का पूरा देखना, प्रिवेसी पॉलिसी है, उसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द कस्टमर इंफॉर्मेशन विल बी केप्ट एट अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैनर एंड देयर CIA इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद इट। अब मान लो कि ये बच्ची क्या की ना, एक अमेजन से ट्रांजेक्शन की, ठीक है, अब इसका कोई बहुत पुराना आशिक था, पीछे पड़ा हुआ था, इसके पीछे पागल लोग की तरह नजर था इसका कि कब कोई ट्रांजैक्शन करे हम अकाउंट वगैरह हैक कर ले। और वो साइबर एक्सपर्ट था, साइबर क्राइम एक्सपर्ट, ही वाज अ लीगल हैकर या इलीगल हैकर, व्हाटएवर, ही वाज एन हैकर। यू नो हैकिंग कैन बी लीगल एज वेल एज इलीगल। हाँ ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ? अब आप समझ जाओ। डर मूवी देखे हो क्या शाहरुख खान का? क किरण, तुमको कैसे पता? एक्टिंग भी किया तुम वैसे ही, ठीक है, किया हुआ है क्या ये सब हरकत? समझ में आ रहा है? तो मतलब वैसे ही कोई पागल आशिक इसके पीछे पड़ा हुआ है। अब जैसे ही क्या हुआ ना, अमेजन में ट्रांजैक्शन की, अपना डिटेल शेयर की, अमेजन बेचारा तो बहुत सेफली कर रहा है, लेकिन अब अमेजन को भी क्या पता चलेगा कि उसके इंटरनल सर्वर से कोई, समझ में आ रहा है, वायरस वगैरह घुस गया, कोई साइबर क्राइम क्रिमिनल घुस गया और डेटा को निकाल लिया। अमेजन का तो कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती ये है कि उसने ठीक से कंट्रोल्स वगैरह नहीं लगाया, शायद कंट्रोल्स लगाया होता तो ऐसा नहीं होता। अब मान लो इसका भयानक वाला कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक आउट कर गया, क्या इसका क्या क्या, इसका नाम, इसका मोबाइल नंबर, इसका एड्रेस, और वो हैकर पूरा पागल है, मतलब ये जहां जहां जा रही है इसको फॉलो कर रहा है, घर में हर जगह इसके कैमरा लग गया है। हैक्ड मूवी देखा है आपने? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तुमको बड़ा मूवी के बारे में पता है, हैक्ड मूवी, डर मूवी। अरे मूवी पहले देखता था, मूवी तो एक ही बार आया है, आते ही थोड़ी जा रहा है। मूवी पहले देखता था का क्या, वेब सीरीज थोड़ी है। आपने सुना एक वो घटिया सी एक्ट्रेस थी ना, हिना खान, बिग बॉस में भी आई हुई है, नहीं जानते हो उसको? उसी का मूवी था, समझ में? वो पूरा साइबर क्राइम के ऊपर ही है। तो अब मान लो ऐसा हो गया, तो अब इसको, आपको एक चीज समझ में आ रहा है? अब ये सोचे कि ना इसने किसके किसके संग अपना डेटा शेयर किया, तुरंत इसको याद आएगा कि जिस दिन से अमेजन से ट्रांजैक्शन किया ना, उसके बाद से ये हो रहा है इसके संग सिलसिला, पूरा चेन ऑफ इवेंट को लोकेट करेगी ना, तब पता चलेगा कि ये जो पागल आशिक है, इसको इसका सारा डिटेल कहां से मिला है? अमेजन से। अब किसके ऊपर जाकर केस करेगी? बेजोस के ऊपर, टकला के ऊपर जाके केस करेगी, जेफ बेजोस के ऊपर।
समझ में आ रहा है? क्या यार बेजोस क्या हो रहा है? तुम क्या कर क्या रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ, स्पेस में गए तो वहां से भी बुला लेगी, केस वगैरह फाइल करेगी ना. सो इन दैट केस हु विल बी हेल्ड लायबल टू कॉम्पनसेट? हु विल बी हेल्ड लायबल टू कॉम्पनसेट? Amazon ना? यस और नो? तो आपको समझ में आ रहा है, ई कॉमर्स धंधा करना देखने में आसान लग रहा है, बट कितना दिक्कत है. प्रिवेसी इश्यूज आता है कि नहीं? अब अगर प्रिवेसी इश्यू हो गया, ब्रीच हो गया, सो हु विल बिकम लायबल टू कॉम्पनसेट द कस्टमर? द कंपनी. यानी लीगल इश्यू में फंस जाएगा. उसके ऊपर क्या चीज का क्लेम लग जाएगा कि कंपनी ने ब्रीच किया टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को. आपने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्लोज कर रखा है ना कि आप कस्टमर का प्राइवेट इंफॉर्मेशन को पर्सनल रखोगे और उसका सीआईए को मेंटेन करने का जिम्मेदारी आपका है. तो लीक कैसे हुआ बताइए? क्यों वो आशिक मेरे पीछे पड़ गया? मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है. समझ में आ रहा है? क्लियर है मैंने क्या बोला? सो इन दैट केस लिटिगेशन, लीगल इश्यूज, ये सब झमेला है कि नहीं है? यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, प्रिवेसी इश्यूज है, और लीगल इश्यूज. प्रिवेसी इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर, लीगल इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ई कॉमर्स कंपनी. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है, सपोज करो ना, ये बच्ची क्या बोल रही है, मेरे को ना एक डायमंड का शोरूम खोलना है, लेकिन पता है मेरे को मैम से ना ईआईएस पढ़ के इतना अच्छा लग रहा है ना, हम ऑनलाइन शॉप खोलेंगे डायमंड का, हम ऑनलाइन बेचा बेची चालू करेंगे, हम महंगा महंगा, मेरे पापा के पास बहुत पैसे है मैम, आपको क्या बताएं. ठीक है, वो गोल्ड स्मिथ है लेकिन हम डायमंड स्मिथ बनेंगे. क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे ना, डायमंड वगैरह बेचेंगे. हाँ, आप आइडियाज देना हमें. 2-2 करोड़ का डायमंड रिंग ऑनलाइन बेचेगी मैडम. समझ में आ रहा है? तुम लोग ये बात सुन लिया, बोला अरे वाह चलो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. हम लोग को भी तो हैकिंग आता है, मैम ने सिखाया यार, साइबर क्राइम वगैरह भी तो पढ़ ही लिया हम लोग. ठीक है, अब तुम खुद बुद्धि लगाओ, किसी के पास इतना जिगरा होगा क्या कि ये तो चलो समझ में आ रहे, बच्ची है, मैच्योर है, लेकिन कोई एक नॉर्मली बताओ, कोई एक बंदा के पास इतना जिगरा होगा क्या कि 2-2 करोड़ का डायमंड रिंग का ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करेगा? समझ में आ रहा है? कस्टमर को भरोसा, एक आप चीज समझो, ना तो दुकानदार को कस्टमर के ऊपर भरोसा होगा और ना तो कस्टमर को दुकानदार पे भरोसा होगा. तुम क्या 2 करोड़ को ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे? तुम ऑनलाइन शॉपिंग करोगे डायमंड रिंग का? बोलोगे मैम हम लोग तो मोबाइल फोन भी नहीं करते हैं, आप डायमंड रिंग का बात कर रहे हो, वो भी हम लोग जाके ही ले लेते, भरोसा नहीं है भाई. करते हो क्या? अब समझो ना, 2 करोड़ का डायमंड रिंग है, ये बच्ची बोल रही नहीं मेरा शादी होने वाला है, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, टाइम का कमी है, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी. समझो ना, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, सामने वाला डायमंड रिंग पहुंचाया नहीं पहुंचाया, डुप्लीकेट पहुंचा दिया, डर लगेगा कि नहीं बताओ ना? समझ में आ रहा है? बीच में पता चला, चलो इन लोग दोनों तो सही था, बीच में डिलीवरी बॉय लेकर नदारद, तीसरा ही आदमी आकर लेकर नदारद, डिलीवरी बॉय को भनक पड़ गया, क्या चीज का डिलीवरी कर रहा है? डायमंड. गायब, पता आता ही नहीं है, बेचकर फ्लाइट पकड़ के दुबई चला गया, अता पता ही नहीं है. क्या कर लोगे? तो कुछ कुछ बिजनेस का नेचर ही ऐसा होता है ना. क्या व्हाट आर यू डूइंग? कंटिन्यूअसली सिट प्रॉपर्ली एंड बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास. समझ में आ रहा है? नहीं तो बॉल चला जाएगा अंदर. सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने? कुछ कुछ बिजनेस का नेचर ऐसा होता है ना, जो क्या नहीं करता बताओ, which does not lend themselves to the e-commerce business. The nature of the business is such which does not lend themselves to the e-commerce business. गोल्ड का शॉपिंग किया ऑनलाइन? वैसे देखोगे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट होते हैं, पर पता है वो खाली बुकिंग लेते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह नहीं करेंगे. फिजिकल अपने शॉप में डिलीवरी करवाएंगे जाकर, उनका ब्रांचेस होते हैं जगह जगह, ऑथोराइज्ड आउटलेट्स होते हैं. ऐसे कोई के भी थ्रू एक्स एंड वाई जेड के पर्सन डिलीवरी करवाने वाले वो नहीं है. तुम खुद सोचो ना भाई, उसको भी डर लगेगा सामान बेचने में, और तुम खरीद लोगे क्या? आज अगर ऑनलाइन डायमंड 2-2 करोड़ का मिल रहा है, तुम खरीद लेगा क्या? इतना पैसा है तुम्हारे पास? पैसा सबके पास है, वेस्ट करने को थोड़ी है भाई. चलो पैसा भी नहीं है, जब होगा. समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? तो कुछ कुछ बिजनेस का नेचर ही ऐसा होता है ना, इट कैन नॉट लेंड देमसेल्फ टू द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन. 3 ड्रॉबैक पढ़ाया, वापस से बोलो. नंबर 1 इंटरनेट कनेक्शन, नंबर 2 प्रिवेसी इशू, नंबर 3 लीगल इशू, नंबर 4 नेचर ऑफ द बिजनेस. कुछ कुछ बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि वो अपने आप को ई कॉमर्स धंधा में नहीं डाल सकते. क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा है. एक बात बताओ, दादाजी दादी माँ, ग्रैंड पेरेंट्स, क्या वो लोग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करता है? क्या बोलते हैं? ऑनलाइन मंगा ले, चल ऑनलाइन पिज्जा खाते बैठ के मंगा ले. कि क्या करते हो? क्या बोलते हैं आपको? उन लोग को छोड़ो, तुम्हारे मम्मी पापा ही अगर आप ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, क्या बोलते हैं आपको? नालायक, कितना सामान मंगाएगा, दिन भर सामान मंगाते रहता है, अब एक बार घंटी बजाना तो तुमको भी बाहर फेंक देंगे सामान के साथ. बोलती है कि नहीं मम्मी? तुम लोग मंगाते हो क्या ऑनलाइन? ज्यादा मंगाते हो क्या? कोई ऐसा है जिसको मतलब एडिक्शन है? बहुत लोगों को होता है, दिन भर स्क्रॉल करते रहेगा, सामान मंगाते रहेगा, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन. पागल है यार, एक दिन में 10 सामान मंगा रहा है, एक पेन भी ऑनलाइन ही मंगा रहा है क्या? कोई ऐसा, कोई ऐसा है? डाई हार्ट फैन, बंडल किया है. हाँ, तो फिर मम्मी क्या बोलती है जब ज्यादा सामान आ जाता है? कभी हुआ है क्या तुम्हारे संग ऐसा, मम्मी से डांट पड़ा है, झाड़ पड़ा है?
ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर डांट झाड़ पड़ा है, मार पड़ा है कि अब अगर तुम्हारा एक भी ऑनलाइन शॉपिंग आया ना, एक भी सामान आया, हम डिलीवरी बॉय को तो रिटर्न करेंगे, तुमको भी रिटर्न करवा देंगे उसी पार्सल में। समझ में आ रहा है? तो मम्मी पापा लोगों को नहीं अच्छा लगता है। और ये पता है जनरली मैंने देखा है वो लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजिकली कंप्लायंट नहीं है, जिन्हें टेक्नोलॉजी उतना समझ में नहीं आता। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्योंकि उन्हें मे बी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना आता, या फिर लैक ऑफ क्या रिलायंस और ट्रस्ट ऑन द ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अवेलेबल। आधा टाइम हमें ये लगता है कि जो सामान आएगा वो क्या आ जाएगा, डुप्लीकेट। होता है कि नहीं ऐसा? क्वालिटी इश्यूज होंगे। जैसे सब्जी वगैरह आप देखोगे अभी भी आप लोग ऑफलाइन ही खरीदना प्रेफर करते हैं। वेजिटेबल फ्रूट्स ऑनलाइन भी तो है बिग बास्केट में, वो लोग नहीं मैम बहुत महंगा आता है, ये आर्टिफिशियल दे देते हैं, डुप्लीकेट दे देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज कल्चरल इम्पेडिमेंट। क्या बोलते हैं इसको बताओ? कल्चरल इम्पेडिमेंट। ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ द इंडियन कल्चर ऑफ द ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है कि नहीं पसंद है? नहीं पसंद है। क्लियर है यहाँ तक? सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है मेरे को बताओ? तुम बोल रही हो ना ऑनलाइन बिजनेस चालू करोगी, क्या चीज का करोगी? डायमंड का। खर्चा पता है क्या क्या खर्चा लगेगा? कैसे चालू करोगे? एक कंप्यूटर लेंगे ना मैम, बस चालू कर देंगे ऑनलाइन शॉपिंग, हो जाएगा क्या? बताओ क्या खर्चा लगेगा? Amazon जैसा कंपनी बनने के लिए तुमको समझ में आ रहा है, बड़ा बड़ा हार्डवेयर कंप्यूटर लेकर आना पड़ेगा, बड़ा बड़ा सर्वर कंप्यूटर, एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोसेसर, हार्डवेयर। ये तो फिजिकल कंपोनेंट का बात हुआ। क्या हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के चलेगा? अब सॉफ्टवेयर पे खर्चा करो। पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। विंडोज का लगाओगे? iOS का लगा लो, iOS का लगा लो। एप्पल का कंप्यूटर खरीद लेना, चलो मैम लगा लिए। अब खाली इससे नहीं, इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब क्या खरीदना पड़ेगा? बड़ा बड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हेल्प करेगा आपके ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस को हिट करने में। जैसे आप बोले ना कि हम अमेजन का वेबसाइट से खरीद रहे हैं सामान जाकर, तो आप अमेजन का वेबसाइट खोलते हो, आपको इतना खूबसूरत दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड करोड़ ऑफ रुपीज इन डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। MEPL क्लासेस सॉफ्टवेयर इतना खूबसूरत इंटरफेस देता है, खोलते ही कितना चीज दिखाई देने लग जाता है। कितना सुंदर हमारा ऐप है ना, MEPL क्लासेस ऐप। अच्छा, आप देखते हो हमारा ऐप मोबाइल फोन में भी सपोर्ट करता है। पहले जब हम लोगों ने MEPL क्लासेस ऐप लॉन्च किया था ना, इट वाज जस्ट सपोर्टिंग द एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर वर्जन। लेटर ऑन वी हैव आल्सो डेवलप्ड फॉर द iOS वर्जन। एप्पल के फोन में भी वो सपोर्ट करता है। तो आपको समझ में आ रहा है, खर्चा करना पड़ता है। यानी इसका मतलब मैम आप बोलना क्या चाह रहे हो कि जो सॉफ्टवेयर होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो कोई भी हार्डवेयर में रन नहीं करेगा क्या? कोई भी हार्डवेयर में तो रन करेगा, बट कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं करेगा। ध्यान से सुनना क्या बोला, बहुत टेक्निकल चीज पढ़ा रहे हैं। जब भी आप कोई ऐप डेवलपर होते हैं ना, ऐप डेवलपर समझते हो, जो गेम्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं या कोई ऐप बना रहे हैं, जैसे MEPL क्लासेस एक क्या है, ऐप है। वैसे ही आपका अमेजन का एक ऐप है, मिंत्रा का एक ऐप है। इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर एक्सेल, पावर पॉइंट, VLC मीडिया प्लेयर, ये सब क्या है मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कोई भी ऐप हर फोन में चलता है? नहीं। आप चेक करते हो कि आपका फोन क्या है, कौन सा OS है, एंड्रॉइड है कि iOS है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। किस पे डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। अब अगर आप इंडिया का बात करोगे ना, तो यहां पर आप देखोगे यार मिक्स्ड क्राउड है। कुछ लोग एंड्रॉइड के फैन है, कुछ लोग क्या चीज के फैन है, विंडोज के फैन है, कुछ लोग कौन सा OS यूज कर रहे हैं, iOS यूज कर रहे हैं। तो तुमको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जो सारे के सारे OS को सपोर्ट कर सके। OS बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल विंडोज, एंड्रॉइड, iOS। समझ में आ रहा है? यानी जो ऐप डेवलपर होता है ना, आज मान लो तुम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम ऐप बना रहे हो, तो तुम ऐप ऐसा बनाओ विच विल नॉट डिपेंड अपॉन हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन। ऐप कभी भी किस पे नहीं डिपेंड करता, हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन पे, बल्कि वो पता है किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो जब MEPL क्लासेस ऐप बना था ना, वो एंड्रॉइड यूजर्स को सपोर्ट करता था। लेकिन फिर हमारे यहाँ भी जो है ना, अमीर अमीर रईस ज्यादा बच्चे आने लग गए, बोले नहीं iOS का चाहिए हमें। तो हम लोगों ने ऐप को रिफाइन किया, ऐसा ऐप अपग्रेड करवाया जो दोनों में चलेगा, एंड्रॉइड यूजर्स में भी और iOS में। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये सब खर्चा लगेगा कि नहीं? तुम दोगे क्या सब खर्चा? तो आपको क्या लगता है ई कॉमर्स धंधा इतना आसान है क्या? नहीं। हार्डवेयर का खर्चा अलग, बड़े बड़े मोटे मोटे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर, फिर डेटाबेस सर्वर, फिर उसके बाद CPU प्रोसेसर, स्टोरेज कैपेसिटी, फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर लगाओ, फिर इसके बाद क्या, एक बार लगा दिया चलो वन टाइम कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट डन। व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस कॉस्ट? मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगता है क्या? तुम देखो ना, तुम एक मोबाइल फोन खरीदते हो, दिन भर अपडेट मांगता है कि नहीं, ये ऐप अपडेट कर ले, वो ऐप अपडेट कर ले, OS अपडेट कर ले। iOS में तो पूछो ही मत, क्या क्या वर्जन आते रहते हैं। कभी कोई बग डिटेक्ट हो गया, कभी कुछ डिटेक्ट हो गया, इसको अपडेट करो, करते नहीं रहते हो? तो ये अपडेशन वगैरह करते रहना पड़ेगा कि नहीं बताओ? और कितना सारा अपडेशन का स्टोरेज कैपेसिटी लगता है। तो क्या लगेगा? अगर स्टोरेज नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा, पैसा वगैरह लगेगा कि नहीं? तो यानी खाली इनिशियल सेटअप कॉस्ट नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है? मेंटेनेंस कॉस्ट। फिर इसके साथ इंटरनेट का कनेक्शन लो, इंटरनेट के बिना चलेगा क्या?
तो उसका अलग खर्चा। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेटअप, मेंटेनेंस, कनेक्शन, इंटरनेट, सब चीजों का खर्चा लगेगा, तब जाकर आप एक सॉलिड ई कॉमर्स का धंधा कर सकोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो वापस से मेरे को ड्रॉबैक बताओ, मैंने क्या क्या बोला? टोटल 6 ड्रॉबैक्स मैंने आपको लर्न करवाया। बताओ डिसएडवांटेजेस। नंबर 1 इंटरनेट कनेक्शन, नंबर 2 प्रिवेसी इशू, नंबर 3 लीगल इशू, नंबर 4 फ्रॉड, नंबर 5 फ्रॉड तो नहीं बोला था, वो तो हो गया ना, कल्चरल इंपेडिमेंट बोला था, ठीक है, और द नेचर ऑफ द बिजनेस विच कैन नेवर लेंड टू क्या, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, और क्या बोला, हाई सेटअप कॉस्ट, और क्या बोला, मेंटेनेंस कॉस्ट विच इंक्लूड्स व्हाट, कनेक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, कॉस्ट ऑफ क्या, सॉफ्टवेयर। याद रहेगा कुछ आप लोगों को? चलो अब यहां तक जितना पढ़े ना, एक बार मैथ से भी दिखा देते हैं आपका संतुष्टि के लिए। ड्रॉबैक्स लिख के नक्की करो, फटाफट लिखो, राइट डाउन। डिसएडवांटेजेस ऑब्लिक ड्रॉबैक्स ऑफ ई कॉमर्स, disadvantages oblique drawbacks of e-commerce, disadvantages oblique drawbacks of e-commerce. Point number 1 internet connection, point number 1 internet connection, point number 2 privacy issues, लिखा, सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स रिटन, फिर लिखो कल्चरल इंपेडिमेंट, कल्चरल इंपेडिमेंट टू ई बिजनेस, कल्चरल इंपेडिमेंट टू ई बिजनेस, कल्चरल इंपेडिमेंट का मतलब बताओ ना, पुराने लोग, बड़े लोग, समझ में आ रहा है, हु आर नॉट कंफर्टेबल विद द क्या, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, उन्हें अच्छा नहीं लगता, दे आर नॉट फ्रेंडली, ठीक है। फिर क्या बोला था, नेचर ऑफ द बिजनेस, देखो ना, सम बिजनेस प्रोसेस में नेवर लेंड देमसेल्फ टू क्या, ई कॉमर्स। एग्जांपल, या तो पेरिशेबल गुड्स हो गया, या ज्वेलरी, एंटिक्स, हाँ होता है, बट आप देखो ना, अगर कहीं और से मंगवाना है, अमेजन से, मान लो बोले 3 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आपको दूध का पैकेट भेजेंगे, समझ में आ रहा है, वो दूध नहीं आएगा, क्या आ जाएगा मेरे को बताओ, पनीर आ जाएगा। हाँ हाँ, अब जैसे आप समझ रहे हो, बिरयानी वगैरह आपको पता है बहुत फेमस होता है दुबई का, तो क्या करोगे, दुबई से बिरयानी मंगाओगे क्या, समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला अभी कुछ कुछ केमिकल वगैरह मिलाकर उन लोग करने लग गया, बट वो भी मतलब समझ में आ रहा है, हाँ प्रोलिफरेशन है वो, मतलब एक चेंजेस आ रहा है, रिवॉल्यूशन आ रहा है। अब जैसे वहां हमने बोला ई कॉमर्स में इंस्टेंट डिलीवरी नहीं होता, बट फिर मैंने आपको बोला नहीं आजकल हो रहा है ब्लिंकिट वगैरह के कारण, तो रिवॉल्यूशन तो आ ही रहा है ना, धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, ये जनरल ओवरव्यू बता रहे हैं जो अभी तक हर जगह नहीं हो रहा है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्लियर है। लीगल इश्यूज लिख लिया ना, डिड यू राइट लीगल इशू, लिख लो लीगल इशू। प्रिवेसी इश्यूज जहां लिखा ना, वहीं सिक्योरिटी इश्यूज भी लिख लेना। हाँ लिख लिया क्या, लीगल इशू लिख लिया, कल्चरल इंपेडिमेंट लिख लिया, इंटरनेट वाला पॉइंट लिख लिया क्या। अब क्या बच गया, हाई स्टार्टअप कॉस्ट, इसमें 4 चीज है, देखो ना, सेटअप का खर्चा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का खर्चा, कनेक्शन का खर्चा, और क्या, मेंटेनेंस का। हो गया, क्लियर है क्या यहाँ तक, पूरा देख लो एक बार, यहाँ तक हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता है हम लोगों ने ना, अगर आप इंस्टीट्यूट का मैट का बात करें ना, 20 पेज कर लिया इंस्टीट्यूट के मैट का, समझ में आ रहा है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया, इसी तरह से लर्न करना, एक एक चीजों को घुस के लर्न नहीं करना है, मैंने जितना आपको शॉर्ट नोट्स लिखवाया वैसे ही लर्न करना है, लेकिन बाकी समझना और अंदर का अपने मन से लिखना है, लेकिन जो की वर्ड्स है वो क्या आपको सेम टू सेम वही लिखना पड़ेगा क्या, हाँ, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैट लाए हो क्या मेरा, एक बार निकालो ना मैट, दिखा दे रहे हैं आपको, टेक आउट योर मैट वेरी क्विकली, यू आर नॉट कैरिंग द मैट, हाँ तो लो ना मैट, कब लोगे,
फटाफट आओ। व्हाट इज ई कॉमर्स, ध्यान से देखो, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर आई थिंक इज 228। आए क्या 228 में? शेयर करो, शेयर करो, जिनके पास मैट नहीं है प्लीज शेयर इट। लास्ट बेंच, आर यू फॉलोइंग एवरीथिंग? कल का क्लास नहीं भी किया तो भी समझ में आ रहा होगा, क्यों पता है? क्योंकि अभी तक ना बहुत इजी पार्ट्स कर रहे हैं हम लोग, कुछ टेक्निकल चीज चालू नहीं हुआ है। टेक्निकल चीज 2-3 क्लास से बाद से चालू होता है। समझ में आ रहा है? बताओ, ई कॉमर्स का डेफिनेशन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू क्या? इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्लियर है? इन द फॉर्म ऑफ क्या? कंप्यूटर, डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप। दिखाई दे रहा है? ई कॉमर्स इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस क्या? इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके अंदर देख रहे हो अलग अलग मॉडल्स है, B2B, B2C, C2C, C2B, सब किया है ना हमने। कंपैरिजन कर लिया क्या ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स का? डेफिनेशन दिखाई दे रहा है पूरा सेम टू सेम जो हमने लर्न किया। पढ़ो एक बार। कोई दिक्कत? लोकेशन में क्या बोला था? मार्केट प्लेस, और वहां क्या बोला था? मार्केट स्पेस। स्पेस के लिए क्या बोला था? वेबसाइट शुड बी क्या? हाईली विजिबल। क्या बोला था? विजिबल कहां पे? अगर उसका लोकेशन कहां पे होगा? वर्चुअल मॉल। एग्जांपल क्या बोला था? याहू शॉपिंग। याद रहेगा? और मार्केट प्लेस में क्या बोला था? कंपटीशन वहां क्या होना चाहिए? कम। लोकेशन क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट फॉर बोथ कस्टमर एंड ओनर। बोला था कि नहीं ये सब? नेक्स्ट बताओ क्या किया था? साइज। यहां पे साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज ऑफ द क्या? आइटम, नंबर ऑफ द कस्टमर्स। और ई कॉमर्स में साइज का मतलब क्या बोला था? हैवी ट्रैफिक के लिए क्या चाहिए? बैंडविड्थ। बोलो क्या क्या? प्रोसेसिंग पावर और क्या? डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। मार्केटिंग के लिए क्या बोला था? 1-to-1 मार्केटिंग। सॉरी, ट्रेडिशनल में क्या बोला? 1 वे, और उसमें क्या बोला? 1-to-1 मार्केटिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिकली। लिमिटेड टाइम, उसके लिए क्या बोला? 24/7/365। फेस टू फेस, और वहां क्या बोला था? स्क्रीन टू फेस। पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, और उसके लिए क्या? वर्ल्ड वाइड रिच। नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म, उसमें क्या बोला था? यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। रिसोर्स फोकस ऑन द सप्लाई साइड, वहां क्या बोला था? डिमांड साइड। कैश, चेक, क्रेडिट, और यहां क्या बोला था? कैश। कितना सारा है? ज्यादा है कि नहीं बताओ? ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स इंस्टेंटली, इसमें क्या बोला था? इट विल टेक टाइम। फ्रॉड लेस, यहां पे क्या? हाई। प्रोसेसिंग क्या बोला? मैनुअल, वहां क्या बोला? ऑटोमेटेड। प्रॉफिट इंपैक्ट यहां क्या बोला? रिड्यूस, और यहां क्या बोला? इंक्रीज। याद है क्या ये सब? कोई डाउट है क्या? अब ये पूरा ट्रांजैक्शन दिखा रहे कैसे हो रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला। कैसे बोला? सपोज करो घर पे बैठ के आपने ऑर्डर प्लेस किया। इतने शिद्दत के संग ऑर्डर प्लेस करते हो क्या? आप तो आराम से लेट लुटा के मोबाइल फोन में ऑर्डर कर देते हो। ठीक है, कार्ट में ऐड किया, पेमेंट किया, ऑर्डर कंप्लीट हुआ, किसके पास ईमेल चला गया? मर्चेंट वेंडर के पास। फिर मर्चेंट वेंडर क्या किया? अपने गोडाउन से सामान उठाकर कहां डिलीवरी किया? अमेजन का फुलफिलमेंट सेंटर। वहां से डिलीवरी आया, अपना लॉरी लेकर, ट्रक लेकर गुड्स को उठाकर कहां डिलीवर कर दिया? कस्टमर के घर। तो ये प्रोसेस तो आपको पता ही है। देख लो क्या पढ़ा? स्टेप्स ऑफ ई कॉमर्स। नंबर 1, गो टू द वेबसाइट। एग्जाम्पल दिया वेबसाइट का विच यू ऑलरेडी नो। या क्या बोला बताओ? डायरेक्टली क्या करोगे? यूजर आईडी क्रिएट करोगे, और अगर क्या है मोबाइल फोन हैंडल डिवाइसेस तो क्या करोगे? गूगल प्ले स्टोर, या फिर क्या करोगे? ऐप स्टोर। सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट, मेक फाइनल चॉइस एंड पेमेंट। फिर क्या करेगा? फाइनल प्राइस का कंफर्मेशन मांगेगा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप जाओगे, ये सब अलग अलग ऑप्शंस है, ओटीपी आएगा, पेमेंट डन। देख रहे हो टोटल 8 स्टेप से जाके दिया है। कुछ था इसके अंदर? लर्न हो गया क्या? यहाँ तक बेनिफिट्स कर लिया क्या हमने? देख लो सारा बेनिफिट्स किया है कि नहीं? कस्टमर का, सेलर का, रीड करो अपने आप। बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट पूरा मैंने आपको लिखवा दिया एज इट इज, और ड्रॉबैक तो अभी कर ही लिया है। यहां तक फटाफट एक बार रीड करो। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 मिनट्स टाइम। फास्ट, हरी अप। क्लास में ही लर्न हो जाना चाहिए। थर्ड बेंच, लर्न इट फास्ट इन द क्लास, क्विकली लर्न इट। मैं पूछूंगी अभी आपसे, फटाफट लर्न करो, फास्ट। क्या हुआ? इट्स गेटिंग वेरी चिल्ड क्या? बंद करवा दे।
कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। चंचल, एक बच्चा पूछ रहा है CIA का फुल फॉर्म बताइए, क्या होगा? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, क्या लिखा है? कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। क्लोज योर कॉपी, क्लोज योर मैट, जस्ट चिल, क्लोज योर कॉपी, क्लोज योर मैट। सुनना ध्यान से, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। बताओ, ऑलरेडी मैंने आपको लर्न करवा दिया, नाम तो याद करवाया था। लास्ट क्लास जो वीडियो दिखाया था उसमें वो जो महिला थी, वो उस महिला का नाम क्या था? पूवी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल? पूवी, नॉट पूर्वी। क्या बोला? पूवी। पूवी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल जिसके अंदर क्या छिपा हुआ है? कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। क्या मैम ये इंपॉर्टेंट है? क्या? अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? इसके अंदर का जो हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे ना, कि कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने आया हुआ है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला लेटर क्या है बताओ? P stands for पेमेंट गेटवे। P का फुल फॉर्म बताओ क्या है? P stands for what? पेमेंट गेटवे। P का फुल फॉर्म बताओ क्या है? पेमेंट गेटवे। U stands for यूजर। यूजर कौन हो गए? जो ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताओ क्या है? V। गेस करो V क्या कौन होगा? वेरी गुड, वेंडर। V मतलब क्या हो गया? वेंडर। फिर और मेरे को बताओ W क्या होगा? वेब पोर्टल। क्या होगा मेरे को बताओ? वेब पोर्टल। आई, अभी तो बोला इंटरनेट के बिना बिजनेस क्या हो जाएगा? ठप। क्या होगा? अच्छा, एक आई और था, आपने नोटिस किया? और एक आई जिसके बिना नहीं हो सकता ई कॉमर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने बताओ? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको बताओ? टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। बता दो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, for a while then you can do it again। वापस से बोलो, पूवी का फुल फॉर्म याद हो गया क्या? कंपोनेंट्स ऑफ, कभी भी भूलोगे ई कॉमर्स, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स किसके अंदर छिपा हुआ है? वो एडवर्टीजमेंट में जिसमें वो क्या कर रही थी, डिफरेंस सिखा रही थी आपको ऑनलाइन शॉपिंग का और ट्रेडिशनल शॉपिंग का। महिला का नाम क्या था? पूवी। पी स्टैंड्स फॉर पेमेंट गेटवे, यू स्टैंड्स फॉर यूजर, वी स्टैंड्स फॉर वेंडर, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेब पोर्टल, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट, नेक्स्ट आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टेक्नोलॉजी। सबसे पहला पी मेरे को बताओ क्या है? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पेमेंट गेटवे के बारे में कुछ बताया था, याद है? कि जब भी आप ऑनलाइन वेबसाइट में शॉपिंग करने जाते हो तो एट द एंड जब पेमेंट करते हो तो आपको सर्वर एक डायरेक्ट करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू अ न्यू पेज। दैट न्यू पेज इज योर व्हाट? पेमेंट गेटवे। दैट न्यू पेज इज योर पेमेंट गेटवे। सो मैम व्हाट इज अ पेमेंट गेटवे? पेमेंट गेटवे एक सर्वर है जो कि लिंक कर रहा है बैंक अकाउंट्स को वेबसाइट से। किसको लिंक कर रहा है? बैंक अकाउंट्स को वेबसाइट से, सो दैट द यूजर कैन परफॉर्म द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, सो दैट द रियल टाइम बेसिस पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैन बी डन, सो दैट ऑन अ रियल टाइम बेसिस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैन बी डन। क्या 1 घंटा लगता है क्या पेमेंट करने में? क्या रियल टाइम में होता है? तुरंत के तुरंत होता है। तुरंत के तुरंत आपका अकाउंट में मैसेज आ जाता है कि फोन में मैसेज आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तुरंत वहां पेमेंट क्रेडिट हो जाता है क्या? हाँ। तो ये क्या है? ये एक सर्वर है या बोलो एक वेबसाइट है जो लिंक कर रहा है। किसको लिंक कर रहा है? आपके बैंक अकाउंट से। किसको लिंक कर रहा है? वेंडर के बैंक अकाउंट से। योर बैंक अकाउंट इज गेटिंग लिंक्ड विथ व्हाट? वेंडर्स बैंक अकाउंट। It is a platform, it is a set of processes which is enabling the e-commerce user to perform the e-commerce transaction, to make the payment to the e-commerce vendor। पेमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हो ना। अब जैसे ही आप पेमेंट गेटवे यूज करते हो ना, पेमेंट गेटवे आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिखाता है, तो वो भी यहाँ लिखना है क्या? हाँ, क्या क्या ऑप्शंस दिखाता है मैम? इट शो यूज वैरायटी ऑफ ऑप्शन, सीओडी,
यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, लर्न करते जाओ, बोलो सीओडी, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा, जिससे आप ईएमआई, वेरी गुड, जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस किसकी वजह से आपको दिखाई देता है? पेमेंट गेटवे की वजह से। वापस से बोलो, पेमेंट गेटवे के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा 3 मार्क्स का, क्या लिखोगे? पेमेंट गेटवे इज अ सर्वर which is linking the bank account with the website. It is enabling the user to make payment to the e-commerce vendor on a real time basis. लिख लोगे क्या ये सब? और फिर क्या लिखोगे? पेमेंट गेटवे provides the user with a variety of payment option where they can make the payment either with the help of cash on delivery, UPI, internet banking, EMI, cards, wallets, etc. लिख लोगे क्या? एग्जाम्पल बताओ। वेरी गुड। हैव यू हर्ड अबाउट वर्ल्ड पे? हैव यू हर्ड अबाउट पेपाल? ठीक है, तो ये सब अलग अलग मेरा क्या बताओ? पेमेंट गेटवे का एग्जाम्पल है। हाँ, रेजर पे, यस। लिख लोगे क्या? 3 मार्क्स का आएगा। कोई डाउट है क्या? चलो लिखो, लिखते भी जाओ, एक एक तो पॉइंट करें, एक एक तो लिखते भी जाओ। हेडिंग दो फटाफट, वेरी क्विकली। कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, राइट डाउन। कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, पी। सबसे पहले लिखो पी। पी स्टैंड्स फॉर पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे के अंदर लिखो पेमेंट गेटवे इज अ सर्वर। पेमेंट गेटवे इज अ सर्वर दैट इज linking website, that is linking website and the banks that is linking website and the banks so that online transaction can be done on a real time basis full stop. It is a system of computer processes it is a system of computer processes that authorizes / verifies the debit card or credit card transaction on the behalf of the merchant full stop. There are various modes of payment like लिखो अपने आप, इंटरनेट बैंकिंग, सीओडी, यूपीआई, वॉलेट्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल लिख लो, पेपल, यूजर और वर्ल्ड पे। राइट डाउन, पेपाल और वर्ल्ड पे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट कंपोनेंट इज डन, राइट ऑन द सेकंड कंपोनेंट। यू स्टैंड्स फॉर, लिखो अपने आप। यू का मतलब लिखो क्या होता है? वेरी गुड, यू का मतलब क्या होता है? यूजर। हु इज अ यूजर? क्या यूजर को इंडिविजुअल होना जरूरी है? क्या कंपनी यूजर नहीं हो सकता? क्या ऑर्गेनाइजेशन यूजर नहीं हो सकता? अभी तो आपने पढ़ा है B2B, B2C, गवर्नमेंट भी यूजर हो सकता है। यूजर कैन बी एनीवन। यूजर इज एनीवन whether it is an individual or it's an organization who is using the क्या e-commerce platform for doing the e-commerce transaction. तो एक बात बताओ, हमारा एज एन ऑनलाइन शॉपिंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? एज अ ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कि यूजर को हम लोग क्या दे सके? बेस्ट एक्सपीरियंस। यूजर को क्या दे सके?
बेस्ट एक्सपीरियंस, यानी कस्टमर फ्रेंडली ऐप बनाओ। ऐसा घटिया से ऐप मत बनाओ कि कस्टमर अगर ऑनलाइन विजिट करने आए ना कंफ्यूज हो जाए, कहां पे सामान मिल रहा है, प्राइस क्या है, ऑर्डर कैसे करना है। तो ऐसा फ्रेंडली ऐप बनाओ जहां कस्टमर इजीली एकदम अटमोस्ट कन्वीनियंस से आकर सामान खरीद के जा सके। और अमेजन का ऐप वैसा ही है, अटमोस्ट कन्वीनियंस प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद और कैसे यूजर को आप एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो, उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट देकर, लॉयल्टी प्रोग्राम देकर, कूपन्स देकर, मार्केटिंग कर कर, समझ में आ रहा है। और वेब पोर्टल को अट्रैक्टिव बनाकर, खूबसूरत बनाकर। जैसे अमेजन का वेबसाइट खोला, देख रहे हो अलग से प्रोडक्ट का पूरा कैटलॉग डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक अलग, मेन वेयर, फीमेल वेयर अलग अलग, ऐसे नहीं आता है, किड्स वेयर अलग से, और क्या रहता है, मर्चेंटाइज, शूज अलग से, अलग अलग ऐसे कैटेगरी बना हुआ रहता है ना। सो विच मेक्स यू व्हाट, इजी टू लोकेट द प्रोडक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। तो इससे आपका एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपको मजा आ रहा है वो साइट को यूज करने में। तो इसीलिए बोला गया है कि यूजर के लिए आपको वेबसाइट या पोर्टल ऐसा तैयार करना है जिससे यूजर का कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी क्या कर सको, प्रमोट। लिख लो, हो गया, खत्म। यूजर के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा 3 मार्क्स का, क्या लिखोगे? चलो बिना मेरे लिखवाए बताओ क्या लिखोगे, बोलो। ये सब आ जाना चाहिए अभी तक आपको, बोलो क्या लिखोगे। नंबर 1, यूजर कैन बी इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज यूजिंग द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर परफॉर्मिंग द ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन। नंबर 2, हाँ, यूजर्स इंटरफेस शुड बी क्या, वेरी अट्रैक्टिव टू गिव द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। सो ई-कॉमर्स कंपनी शुड ट्राई टू क्या, गिव बेस्ट एक्सपीरियंस टू द यूजर बाय गिविंग देम क्या, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, proper display of the product, ticketing offers, coupon offers, marketing offers, so that it can increase क्या, confidence and loyalty and utmost convenience among the users mind। हो गया, लिख लोगे क्या, लिख लो, लिखो यूजर। हाँ, ये भी लिखोगे, वेरी गुड। क्यों नहीं लिखना, एकदम लिखना। ये भी लिखना कि जो ई कॉमर्स कंपनी है ना, अलग से उन लोग ये भी डिस्क्लोजर करता है कि जो यूजर का इंफॉर्मेशन इज हाईली कॉन्फिडेंशियल and it is their duty to preserve the CIA of the user's information। लिख लो। user can be an individual, user can be an individual or organization, user can be an individual or organization using e-commerce platform, using e-commerce platform, full stop। e-commerce company should try to maximize customers satisfaction and experience by ensuring timely delivery, by ensuring them timely delivery, comma, customer friendly return policy, comma, quick redressal of their grievances, comma, privacy policy disclosure, comma, loyalty programs etc, comma, loyalty programs etc। This will, full stop के बाद, this will increase customers loyalty, this will in return increase customers loyalty। ये क्या चीज इंक्रीज करने में मदद करेगा, कस्टमर का लॉयल्टी। क्लियर है? दोनों कंपोनेंट लर्न हुआ कि नहीं बताओ। 2 कंपोनेंट क्या क्या किया हमने। नंबर 1 पेमेंट गेटवे, नंबर 2 क्या किया, यूजर, नंबर 3 क्या है, वेंडर। चलो अब इसके बारे में बताओ। एक बात बताओ, अमेजन इतना बड़ा एग्रीगेटर है, कोई भी एरा गैरा नथु कैरा को रख लेगा क्या, वेंडर किसी को भी रख लेगा क्या? मतलब आपको समझ में आ रहा है? वेंडर लिस्टिंग शुड बी डन
प्रोवाइडेड द वेंडर इज हैविंग दीज फीचर्स। क्या क्या फीचर मैम? मान लो आज मैंने तुमको रख लिया, मैं अमेजन हूँ, मैं जेफ बेजोस हूँ, मैंने तुमको रख लिया, ये मेरे पास आई, बोली कि मेरे पास ना बहुत सारा ना स्पेक्टेकल्स का स्टॉक है, मैं ग्लेयर्स बेचती हूँ, चश्मा बेचती हूँ, बहुत स्टॉक है, आप मेरे को रखो ना, मतलब आपके कस्टमर मेरे फैन हो जाएंगे, ठीक है, और उन्हें अच्छा भी लगेगा मेरा प्रोडक्ट। मैंने बोला अच्छा बात है, चलो रजिस्टर कर लिया। शी वॉज एन एनोनिमस सेलर, कोई भी एरी गेरी नथु कह रही थी, मैंने इसको रजिस्टर कर लिया। अब जैसे ही कस्टमर को ऑर्डर आने लग गया ना, इसका क्या था ना, इसका जो प्रमोशन था ना वो गजब का होता था, इसका जो स्पेक्टिकल्स का डिजाइन मॉडल दिखने में बड़ा अच्छा लगता था। अब जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आने लग गया ना, और कस्टमर तो क्या देख कर आएगा, जो दिखता है वो बिकता है, कस्टमर को खूबसूरत सा डिजाइन देख कर आएगा, तो डिजाइन देख कर आ गया। अब इसका एक एक दिन में ना हजार हजार यूनिट्स को ऑर्डर आने लग गया। अब मैं इसके पास गई, बोली अरे भाई सप्लाई करो, फोन करके बोल रहे हैं 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अमेजन का फुलफिलमेंट सेंटर में तुम्हारा अभी तक कोई भी डिलीवरी आया ही नहीं है चश्मा का। सॉरी मैम, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है, वो 2-3 दिन में भेजते हैं ना, मेरा खुद का एक्चुअली में कोई पर्सनल वेयर हाउस नहीं है, वेयर हाउस अभी हम ढूंढ रहे हैं, मेरे को नहीं पता था इतना चल जाएगा, अभी वेयर हाउस हायर करेंगे, गोडाउन हायर करेंगे, तब ना हम लोग बांग्लादेश से चश्मा मंगवाते हैं, वहां से फिर ऑर्डर करेंगे, फिर आएगा। तो एक काम करिए ना, बोल दीजिए 1-2 महीना में आ जाएगा। समझ में ऐसे चलेगा क्या? तो यानी मुझे ऐसे वेंडर को रखना चाहिए था जिसका अच्छा खासा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑलरेडी है। हैव यू हर्ड द वर्ड SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? क्या कि इसका अच्छा खासा क्या होना चाहिए, पूरा सप्लायर्स का कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क, जिससे खरीद रही है उसके संग कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, लॉजिस्टिक का सपोर्ट इसका अच्छा होना चाहिए, तब मुझे इसको क्या रखना चाहिए था, एज अ वेंडर लिस्ट करना चाहिए था। तो जो भी वेंडर ऑनलाइन बेचता है ना, उसका लॉजिस्टिक्स यानी उसका क्या नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सॉलिड होना चाहिए, उसका सप्लायर के संग अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि सप्लायर उसको तुरंत तुरंत क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स। लीड टाइम शुड बी वेरी वेरी क्या लो, ताकि कस्टमर्स को आप क्या कर सको, खुश रख सको बाई टाइमली डिलीवरी ऑफ द क्या प्रोडक्ट्स विच यू हैव प्रॉमिस्ड एज पर योर वेबसाइट डिस्क्लोजर पॉलिसी। तो यानी ऐसा वेंडर को रखोगे जिसका वेंडर का सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, सॉलिड है क्या। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, वेंडर का SCM शुड बी सॉलिड। फिर दूसरा, ये बच्ची क्या बोली, वेयर हाउस नहीं है, मतलब वो वेंडर का आप समझ में आ रहा, औकात समझ लो कैसा है वेंडर, खुद का वेयर हाउस ही नहीं है, तो मतलब क्या करता है, कहीं जगह जगह से सामान खरीद के तुमको ला कर देता है क्या, खुद का वेयर हाउस ही नहीं है, तो क्या बल्क स्केल में ऑपरेट करता होगा। यानी वेंडर का अच्छा खासा क्या होना चाहिए, अच्छा खासा वेयर हाउस ऑपरेशन वगैरह होना चाहिए, यस और नो, क्लियर है। वेंडर को और खासियत क्या होना चाहिए बताओ, वेंडर कस्टमर को और क्या प्रोवाइड करना चाहिए, रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी, बिना रिटर्न के आप प्रोडक्ट खरीदते हो क्या ऑनलाइन? एक बात बताओ, सबसे पहले आप यही चेक करते हो प्रोडक्ट रिटर्नेबल है कि नहीं। अगर लिख देते हैं ना नॉन रिटर्नेबल, तो आपका जो है ना चेंज हो जाता है इरादा, कल को क्या पता उल्टा फुल्टा प्रोडक्ट आ जाए, फिर बोल रहे हम लोग रिटर्न भी नहीं लेंगे, कौन भरोसा करेगा इसके बारे में। तो रिटर्न पॉलिसी अगर होगा ना, तो आप देखोगे कस्टमर को कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बूस्टअप। खाली रिटर्न पॉलिसी नहीं, और क्या, रिफंड पॉलिसी, क्योंकि अगर सामान खराब है तो भाई हमारा पैसा भी वापस करो। और आपको पता है अमेजन का USP यही है, आज आपने कंप्लेन इनिशिएट किया ना, भले ही सामान खराब नहीं आया, तुम लोग यूज करके उसको छोड़ दिए, तुम लोग का आदत है, मैंने देखा है, सामान यूज कर लेगा फिर रिटर्न पॉलिसी पे लगा देगा, बोले सामान में ये चीज था ही नहीं, मिसिंग था, जबकि वो खुद खा गए हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? फिर रिफंड के लिए अप्लाई कर देते हो, और एक दिन के अंदर ना अमेजन आदमी भी भेज देता है। देखियो अमेजन का कितना सॉलिड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क टीम है। The moment the customer is initiating a refund policy, within next day the person will be there before you to take back the delivery of the goods which they have delivered you earlier, और तुरंत 1-2 दिन में पैसा भी आपको क्रेडिट कर देता है कि नहीं वॉलेट। और अमेजन इसी को अपना USP बना रखा है, अमेजन को इसके लिए लॉस भी हो रहा है। और आपको क्या लगता है, अमेजन को पता नहीं है क्या कि आपके जैसे कस्टमर है वहां पे जो सामान को नहीं भी खराब होने पे खराब बताकर रिफंड कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन अमेजन क्या करेगा, हाँ वो तो क्या देख रहा है कि मेरा जो कस्टमर मार्केट है वो खाली 1-2 को तो है नहीं ना, ऐसे वाले इतना मेरा ह्यूज मार्केट है, मेरे को अपना रेप्यूटेशन बनाना है। तो ये सब USP बना लिया बहुत लोगों ने, टाइमली डिलीवरी, तुरंत डिलीवरी करना भी क्या बना रखा है, USP। अमेजन का 2 USP है, एक है रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, और क्या, टाइमली डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी। बहुत कम ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग एप्स है जो तुरंत के तुरंत डिलीवरी करता है, बट अमेजन अपना डिलीवरी कमिटमेंट हमेशा क्या करता है, फुलफिल करता है। समझ में आ रहा है? तो ये वेंडर का खासियत होना चाहिए। और क्या खासियत होना चाहिए बताओ, सोचो क्या होगा। और आपको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग लोग तभी करते हैं ना जब उन्हें पता है एक फिजिकल शॉप, एक शोरूम का अवेयरनेस है। तो यहाँ बोला गया है, सुनो ऑनलाइन वेंडर, तुम ऑनलाइन बेच रहे हो बहुत अच्छा बात है, बट तुम अपना कुछ ना फिजिकल शोरूम भी खोलो, ताकि अगर लोगों को मन किया ना तो लोग फिजिकली आकर तुम्हारे सामान को टच करके, फील करके, छू करके देख सके, ताकि ये नहीं रहे कि तुम कोई फ्रॉड है जो बेच रहा है आकर। सो इट शुड ऑल्सो बी एंश्योर्ड कि वेंडर इज ऑल्सो हैविंग क्या, ऑफलाइन शोरूम। जैसे अब MEPL देख लो, हमारे यहाँ दोनों है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, हमारे ऑफलाइन बच्चे भी बैठे आकर टीचर लोग को देख ले रहे, टच नहीं कर रहे हो बट देख तो पा रहे हो ना। अब ऐसे मत बोला मैम आप ही नहीं तो बुला गए, छू छू के देख रहे, हाँ
दिव्या मैम ही है, समझ में आ रहा है? तो ऑफलाइन परचेजेस मतलब समझ में आ गया, वेर यू कैन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? टैंजिबल गुड्स का बात हो रहा है, वेर यू कैन टच इट, दिस अ सर्विस सेक्टर वेर यू कैन फील इट। फील कर पा रहे हो कि नहीं? मैं मौजूद हूं ना, पढ़ा रही हूं ना तुमको, दिखाई दे रहा है? यस। ऑनलाइन में दिखाई दे रहा है? यस। क्लियर है? तो ये क्या बोल रहा है कि जो वेंडर है उन लोग को ऑफलाइन शॉपिंग शोरूम वगैरह भी होना चाहिए, अगर आपको कस्टमर का कॉन्फिडेंस क्या करना है, बढ़ाना है। समझ में आया क्या बोला? शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी होना चाहिए, ठीक है? कितना दिन में शिपिंग करोगे वो भी बता दो, ताकि बाद में झमेला नहीं हो। तुमने बोला 2 दिन, अब आ रहा है 5 दिन में, फिर कस्टमर चाहे तो क्या कंप्लेन फाइल कर सकता है क्या? हाँ। तो वेंडर अच्छा होने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, ये बहुत बार अलग से क्वेश्चन आया। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड वेंडर इन एन ई-कॉमर्स बिजनेस? नंबर 1, vendor and its supply chain management. Number 2, warehouse operation. Number 3, shipping and return policy. Number 4, refund policy. Number 5, offline showroom and purchases. एक बात बताओ, आप क्या ये भी चेक करते हो क्या कि अलग अलग पेमेंट मेथड्स है कि नहीं है? खाली सीओडी आप खरीदोगे क्या? क्या अट्रैक्ट करता है आपको ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए? इतना कन्वीनियंस है, अलग अलग ऑप्शंस है, हम चाहे तो ईएमआई भी कर सकते हैं, हम चाहे तो यूपीआई भी कर सकते हैं, हम चाहे तो इंटरनेट बैंकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चाहे तो डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑर्डरिंग ऑप्शंस है कि नहीं है? बोलो ना, डिफरेंट ऑर्डरिंग ऑप्शंस, डिफरेंट ऑर्डरिंग ऑप्शन। तो ये भी क्या एक वेंडर का फीचर है क्या जो होना चाहिए? हाँ। और एक चीज मैंने आपको बोला ना, अगर सामान खराब आया तो ये मेरा गारंटी है अमेजन का कि आपको हम क्या गारंटी देते हैं कि आपका सामान को हम या तो रिप्लेस करेंगे या 100% कैशबैक देंगे। तो ये गारंटी वगैरह आपको चाहिए कि नहीं चाहिए फ्रॉम अ वेंडर साइड, यस और नो? तो ये गारंटी वगैरह भी आप डिस्प्ले करके रखो। तो वापस से बताओ एक अच्छे वेंडर का क्या क्या खासियत होता है? नंबर 1 वेंडर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नंबर 2, वेयरहाउस ऑपरेशन। नंबर 3, रिटर्न। नंबर 4, रिफंड। नंबर 5, ऑफलाइन शोरूम। नंबर 6, डिफरेंट ऑर्डरिंग ऑप्शन। नंबर 7, गारंटी। एक पॉइंट आप अपने आप बताइए जो मैंने स्किप कर दिया, सोचो। और आप क्या देखते हो ऑनलाइन शॉपिंग में, क्यों जाते हो? अभी स्मार्ट वॉच के ऊपर क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? रिव्यूज तो था ही, और क्या लिखा हुआ था? डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए जाते हो ना, कूपन्स, डील्स, डिस्काउंट। तो ये भी होना चाहिए क्या? हाँ। वेंडर को और खासियत क्या होना चाहिए कि वो कस्टमर को कैसे खुश रखे? कूपन्स, डील्स, ऑफर, डिस्काउंट देकर। समझ में आया क्या? याद रहेगा क्या? लिख लो, हो गया, राइट डाउन, लिखो फटाफट। क्या पढ़ा है बताओ? वेंडर। वेंडर के अंदर क्या क्या है लिखो। सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पॉइंट नंबर 1। सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तुम लोग कॉमा कॉमा देकर मत लिखना, समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट लिखना और एक एक लाइन छोड़ देना। क्यों मैम? एक एक लाइन घर में खुद से भरोगे, अपने आप नहीं लिखोगे क्या? सप्लायर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर क्या लिखोगे बताओ? जो वेंडर है should have a sound network with the whom, with the logistic department, with the suppliers, so that they can ensure क्या? Availability of the adequate stock of the goods for the customer. They do not get क्या? Stock out. Point number 2, warehouse. Point number 3, shipping and return policy. Point number 4, e-commerce catalog. Point number 5, marketing and loyalty programs. Point number 6, showroom. Point number 7, guarantee. अच्छा, ये चीज भी तुम लोग मिस कर दिया, प्रीवेसी पॉलिसी नहीं बोला। प्रीवेसी पॉलिसी भी तो रहना चाहिए ना कस्टमर के लिए कि आपका, हाँ हाँ, तो वो अल्टीमेटली तो वही है। और जरूरी तो नहीं है खाली एग्रीगेटर ई कॉमर्स कर रहा है, तुम ऐसा पर्सनल लेवल पे भी तो कर ही सकता है। और अमेजन अपना सामान भी तो बेच ही रहा है वहां पे। हाँ, करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ ना, प्रीवेसी पॉलिसीज वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? टू एंश्योर दी CI of the data, to ensure the CI of the data and different ordering option. Privacy policy, security, different ordering option. This completes your what? Vendor. बोलो, are we through with this? क्या क्लियर है? तो आज कितना कंपोनेंट किया हमने बताओ? नंबर 1 पेमेंट गेटवे, नंबर 2 क्या किया? यूजर, नंबर 3 क्या किया? वेंडर। क्या क्या बच गया बताओ? वेब पोर्टल बच गया, इंटरनेट बच गया, इंफ्रास्ट्रक्चर।
वो नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, बट उसके पहले पूरा एक बार स्टार्टिंग से मेरे को रिवाइज करो क्या क्या पढ़ाया हम लोगों ने, बताओ फटाफट स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया क्या, ई कॉमर्स का स्टेप के संग, मेरे साथ बोलते जाओ। नंबर 1, गो टू द क्या वेबसाइट, या फिर क्या करो ऐप को डाउनलोड, खुद का आईडी बनाओ, सिलेक्ट द प्रोडक्ट, एग्जैक्ट प्रोडक्ट, पेमेंट, पेमेंट गेटवे, डिफरेंट ऑप्शन, सिलेक्ट वन ऑप्शन, बिफोर फाइनल पेमेंट, ओटीपी, ओटीपी पुट किया, पेमेंट डन, कंफर्मेशन रिसीव, डिलीवरी डन। लिख लोगे क्या ये स्टेप्स? वेरी गुड। फिर अब मेरे को बताओगे आप बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव। नंबर 1 कस्टमर, नंबर 2 बिजनेस, नंबर 3 गवर्नमेंट। कस्टमर के लिए क्या बोला? नंबर 1 कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, बहुत सारा ऑप्शन, एनी टाइम एक्सेस, कूपन्स एंड डील, इजी टू फाइंड, रिव्यू। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर बेस बढ़ेगा, कस्टमर से ही देखो ना 3 पॉइंट है, कस्टमर से ही 3 पॉइंट है, कस्टमर बेस, डायनामिक मार्केट, लो बैरियर टू एंट्री, तीनों ही तो हो गया ना, कस्टमर से रिलेटेड है, एंट्री का बात हो रहा है वहां पे। अब बताओ इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, 3 पॉइंट ऐसे याद कर लो। कॉस्ट कम होगा ना आपका, कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, तो ऐसे 3-3-6 पॉइंट तो हो ही गया ना, याद रहेगा आपको ये सब? क्लियर है? क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू मार्केट, इजी टू एंट्री न्यू मार्केट, क्लियर है? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड यूज ऑफ द इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है और इंफॉर्मेशन हो रहा है रादर देन मूवमेंट ऑफ पीपल। क्लियर है? लिख लोगे। ड्रॉबैक बताओ। नंबर 1 इंटरनेट कनेक्शन, नंबर 2 प्रिवेसी, सिक्योरिटी, लीगल इश्यूज, कल्चरल इम्पेडिमेंट। कल्चरल इम्पेडिमेंट का मतलब क्या? बुजुर्ग लोग जिनको ई कॉमर्स अच्छा नहीं लगता। और क्या बोला? क्या बोला? और एक पॉइंट, हाँ, नेचर ऑफ द सम बिजनेसेस आर सच दैट दे नेवर लेंड देमसेल्फ टू ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, गोल्ड, डायमंड। और बताओ हाई स्टार्टअप कॉस्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस का खर्चा। क्लियर है क्या यहां तक? फिर इसके बाद क्या डिस्कस किया बताओ? कंपोनेंट्स। बोलो क्या है नाम लड़की का? पूवी। पी स्टैंड्स फॉर पेमेंट गेटवे, यू स्टैंड्स फॉर यूजर, वी स्टैंड्स फॉर वेंडर, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेब पोर्टल, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट, नेक्स्ट आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है? नंबर 1 पी का मतलब क्या हुआ? पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या है? एक सर्वर है जो लिंक कर रहा है बैंक को किसके संग? वेबसाइट के संग, सो दैट द यूजर कैन मेक क्या? ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ऑन रियल टाइम बेसिस। पेमेंट कैन बी डन ऑन अ रियल टाइम बेसिस। क्लियर है? अलग अलग पेमेंट ऑप्शन है क्या? अच्छा, पेमेंट गेटवे ऑल्सो वेरीफाइज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। डेबिट कार्ड वैलिड है कि नहीं उसको भी चेक करता है। कितनी बार आप देखते हो क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया क्योंकि उनको कुछ क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, या आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, या आपने गलत ओटीपी डाल दिया, तो ऑथेंटिकेट करता है ना कि ट्रांजैक्शन वैलिड है कि इनवैलिड। एंड वंस द ट्रांजैक्शन इज ऑथेंटिकेटेड, पेमेंट इज रिसीव्ड, डन। क्लियर है? अब मेरे को बताओगे अलग अलग ऑप्शंस के बारे में। अलग अलग ऑप्शंस आप लिख लोगे, यूपीआई, फिर क्या बोलोगे बताओ? पेमेंट वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग एटसेट्रा। एग्जाम्पल बताओ? पेपल और वर्ल्ड पे। ठीक है? यू स्टैंड्स फॉर क्या? यूजर, anyone who is using the e-commerce platform, which can be an individual, which can be an organization. V stands for vendor. vendor के अंदर कौन क्या क्या हो गया? क्या क्या फीचर्स होना चाहिए एक वेंडर का? नंबर 1 सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसका खुद का क्या होना चाहिए? वेयर हाउस। और क्या होना चाहिए? खुद का शोरूम होना चाहिए ना ऑफलाइन परचेज के लिए। और क्या पॉलिसी? रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, प्रिवेसी पॉलिसी, डिस्काउंट मार्केटिंग, कूपन मॉडल्स होना चाहिए, और डिफरेंट ऑर्डरिंग ऑप्शन। वेरी गुड, डिफरेंट ऑर्डरिंग ऑप्शन। याद हो गया क्या? यहां तक लर्न करके हो गया क्या नेक्स्ट क्लास? ठीक है? सो लेट अस कीप इट टिल हियर, सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। www.meplclasses.com में जाकर आप विजिट कर सकते हो। ठीक है? वहां पे जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। कोर्सेज वाले ऑप्शन में आपको जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ सीए इंटर। सीए इंटर में आप जाओगे कैटेगरीज में। ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे भाई ग्रुप 2 का कॉम्बो ऑफर्स भी चल रहा है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल। सिर्फ ईआईएसएसएम का फीस देख रहे हो एकदम आपके लिए भयानक वाला जो है डिस्काउंट वगैरह लगा दिया गया है। 7500 is not the final fee structure for 6 months validity. Further MEPL 12 discount code which you're going to apply for the discount. Okay? Thank you all of you guys. Bye bye. Take care. Please do give me your valuable feedback if you have enjoyed the session. Bye.